Now Hebrews 11, let's read the first verse, beginning. अब इब्रानियों 11 अध्याय में से प्रथम पद से हम पढ़ेंगे And we'll read quite a few verses. और हम थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ेंगे। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। For by it the elders obtained a good report. क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। Through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Isn't that rich? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। क्या ये बहुमूल्य बात नहीं है? Let me read that third verse again. Listen closely. मैं तीसरे पद को फिर से पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। Through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear, is the Word of God. विश्वास ही से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, यानी कि परमेश्वर का वचन। By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it being dead yet spake. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God translated him. For before his translation he had a testimony that he pleased God. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 500 years of life too. और वह भी 500 वर्ष तक, जीवन भर। शायद भाई यहाँ पर 300 वर्ष कहना चाह रहे हैं। But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Now let us pray just a moment and bow our heads. आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Lord, our most gracious God and Father, प्रभु मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, we come now into thy presence again with thanksgiving. हम फिर से आपकी उपस्थिति में धन्यवाद सहित आए हैं। And not only are we now feeling that we are in thy presence because that we have bowed our heads to pray, और इसलिए हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम सिर झुकाए प्रार्थना में हैं, अतः आपकी उपस्थिति में हैं। we believe that we are constantly in thy presence.
लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रहते हैं, because that the eyes of the Lord run to and fro through the earth. क्योंकि लिखा है कि प्रभु की आंखें पृथ्वी पर आगे पीछे सभी ओर देखती रहती हैं, And you know all things. और आप सभी बातों को जानते हैं, सभी कुछ आपको पता रहता है, And you know the thoughts of the heart. और आपको हृदयों में छुपी विचारधारा भी पता होती है। Therefore, Lord, the reason we bow our heads is to ask this petition. इसीलिए प्रभु इस प्रार्थना व याचना के लिए हम अपने सिरों को झुकाए हैं, That you would forgive us for all of our trespasses and transgressions against Thee. कि आप हमारे सभी कसूर व अपराध क्षमा कीजिए जो हमने आपके विरुद्ध किए हैं, And that Thy mercy once more would be extended to us, और आपकी दया एक बार फिर से हम पर उंडेली जाए, insomuch that you would open our lips to speak and our ears to hear, हमारे कानों को वचन सुनने के लिए और होठों को स्तुति करने के लिए खोल दें, and that Thy word might become real to us tonight. आपका वचन आज रात हमारे लिए वास्तविक जीवंत बन सके, That these few verses that we have chosen to read ताकि वचन में से यह जो थोड़े से चुने पद हमने पढ़े हैं might become a great help to every member of Thy mythical body on the earth. कि वह आपकी दिव्य देह जो इस धरती पर मौजूद है उसके प्रत्येक सदस्य की बड़ी मदद कर सके, Thy spiritual church, the church of the firstborn, और यही देह आपकी प्रथम फल रूपी कलीसिया है, that church that's been bought by the blood of Jesus, और ये वही है जो यीशु के लहू से खरीदी गई है, that's been washed and has been sanctified यह धोकर साफ व पवित्र करी गई है, and will be presented to God that day without a blemish or a wrinkle. और यह बिना दाग व झुर्री के उस दिन परमेश्वर को सौंपी जाएगी। How we thank Thee to have faith to believe that we are partakers of this goodness of God. कि परमेश्वर की इस सर्वोत्तम देह का हम भी एक भाग हैं, हम आपका धन्यवाद किस प्रकार से करें। Through the righteousness and mercy of our Lord Jesus. यह सब आपकी धार्मिकता व करुणा है जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिली है। Praying now that you will heal all the sickness. हम अब प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बीमारियों को चंगा कर देंगे। Thanking you for touching that little girl. उस छोटी लड़की को आपने छुआ और चंगा किया, आपका धन्यवाद हो। Just a few moments ago laying doubled in the room in there from pain. वह कुछ क्षण पूर्व दर्द से बिलबिलाती उस कमरे में दोहरी हुई पड़ी थी। See her walk out that little childlike faith and accepting you and your mercy. जिसे हमने चलते हुए कमरे से बाहर आते देखा, जिसके पास बच्चों का सा विश्वास था और उसने आपको आपकी करुणा को ग्रहण किया। And we thank Thee for this आपको हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं and pray that you'll remember Sister Baker's little loved one over in Kentucky. हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहन बेकर्स के छोटे प्यारे बच्चे पर अनुग्रह करें जो कंटकी में है, And the ones that Brother Neville spoke of. और उसे भी याद रखें जिसके लिए भाई नेविल ने प्रार्थना करी है। And oh God, the innumerable camp of the sick everywhere. और हे परमेश्वर उन असंख्य बीमारों पर भी अनुग्रह करें जो जहाँ तहाँ मौजूद हैं, And especially, Lord, those that are unsaved and know Thee not. और प्रभु विशेष तौर पर उन्हें याद करें जो अभी तक उद्धार से वंचित हैं और आपको जानते ही नहीं हैं। If they should die in their sins, they cannot come where you are. यदि वे अपने पापों में मर गए तो उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप हैं। We pray that you'll give us witness and power, boldness to speak the word. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सामर्थ दें, एक अच्छी गवाही देने योग्य बनाएं और वचन को कह सकने की हिम्मत व दिलेरी प्रदान करें, And wisdom to know when to speak it. और बुद्धि व समझ दें कि हमें कहाँ कब बोलना है। And then speak to us when we have said enough. हमें बताएं कि जब आपकी मर्जी के अनुसार हम काफी वचन लोगों को बता चुके हैं, That we might walk away and leave the people in the amazement wondering
ताकि हम लोगों के बीच से जब जाएं तो उन्हें वचन के द्वारा आश्चर्यचकित व आनंदपूर्ण हालत में देखें, of the great Holy Spirit in His work. जो कि पवित्र आत्मा के महान आश्चर्य कर्म से उन्हें प्राप्त होगा। Grant it, Lord. Hear us now, we pray. In Jesus' name we asked it. Amen. प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कीजिए। अब इसको हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। I would like to speak just for a short time upon the subject of senses. मैं अब थोड़े से समय के लिए चेतना या ज्ञानेंद्रिय विषय पर बोलना चाहूँगा। We are taught that the natural man has 5 senses. हमें पढ़ाया गया है कि शारीरिक मनुष्य के पास 5 प्रकार की चेतनाएं या सेंसेस होती हैं, And those 5 senses control his और वे उस स्त्री या पुरुष की शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करती हैं। God gave him these 5 senses to contact his earthly home. परमेश्वर ने मनुष्य को 5 प्रकार की चेतनाएं दी हैं जिनके द्वारा वह अपने इस शारीरिक घर को चलाता है। And those senses are known as see, taste, feel, smell, hear. वे चेतनाएं देखना, चखना, अनुभव करना, सूंघना और सुनना है। Those 5 senses which are known to the natural man. शारीरिक मनुष्य इन 5 चेतनाओं को जानता है, And they are good. और ये उसके लिए काम की हैं। We cannot operate or live a normal life when one of these senses fail to act. और जब इनमें से कोई एक चेतना भी काम नहीं करती तो हम अपना स्वाभाविक जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं। Your sight, hearing, feeling, smelling or tasting. आपकी सुनने, देखने, सूंघने, चखने व अनुभव करने की चेतनाएं आपके साथ हैं। We cannot be normal without them. और इनके बिना हम स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाते। There's something missing. इनके बिना कुछ खोया खोया सा लगता है। Some portion of life that we cannot contact without that sense acting. जीवन में कुछ भाग ऐसा हो जाता है जिससे हम संपर्क नहीं कर पाते यदि उससे संबंधित चेतना या ज्ञानेंद्रियां न हो। And they're good and they're useful. इसलिए ये सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां या चेतनाएं अच्छी व लाभदायक हैं। And they were given to us by God. और ये सब हमें परमेश्वर ने दी हैं। God gave those senses. परमेश्वर ने ये ज्ञानेंद्रियां हमें दी हैं, But they're given to you as a gift. किंतु ये वरदान के रूप में आपको दी गई हैं। And it depends on what you yield these senses to. और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार की बातों या चीजों में करते हैं। Will be the way that your life is controlled. इसी चुनाव पर आपका जीवन नियंत्रित होता है। The way you yield those 5 senses. जिस तरह से भी आप इन 5 चेतनाओं को या ज्ञानेंद्रियों को उपयोग करते हैं वैसा ही आपका जीवन होगा। What you see, what you hear, यानी जीवन उस पर आधारित होगा कि आप क्या सुनते हैं, what you taste, smell or feel. या क्या चखते, सूंघते या क्या अनुभव करते हैं। Whatever those senses are yielded to, they will dominate you. और जिस प्रकार के विषय में आप इन चेतनाओं का प्रयोग करेंगे वही विषय या स्थिति आप पर प्रभावी होगी, असर डालेगी। And we are grateful to God that we have the 5 senses. हम परमेश्वर के कृतज्ञ हैं कि उसने ये 5 चेतनाएं हमें दी हैं या ज्ञानेंद्रियां दी हैं। But by no means was these 5 senses given to you to guide you. किंतु किसी भी तरह से ये हमें इसलिए नहीं दी गई कि ये हमारी निर्देशक बने। They were given to you for earthly contact. ये आपको इसलिए दी गई हैं कि आप दुनियावी संबंध स्थापित कर सकें। But there was given you the 6th sense. लेकिन आपको एक छठी चेतना भी दी गई है। And that 6th sense belongs only to the Christian. और ये छठी इंद्रिय या छठी चेतना केवल मसीही लोगों के पास ही है। And you cannot have this 6th sense
until you become a Christian. आपको ये छठी चेतना तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप मसीही न बन जाएं। It is the only way that you can ever have any more than the 5 natural senses for the natural person. शारीरिक मनुष्य के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय या चेतना पाने के अलावा छठी ज्ञानेंद्रिय या चेतना पाने का यही तरीका है कि मसीही बने, वरना 5 शारीरिक इंद्रियों से अधिक कभी भी उसको नहीं मिल पाएंगी। But 6th sense is better known to the Christian as faith. मसीही लोग इस छठी ज्ञानेंद्रिय को विश्वास कहते हैं, वह इसी नाम से उसे भली प्रकार से जानते हैं। It's the one that governs and guides you. यही वह ज्ञानेंद्रिय है जो आपको नियंत्रित करती है, वह मार्गदर्शन करती है। And it is superior to all the other senses. ये बाकी सभी ज्ञानेंद्रियों से सर्वोत्तम है। It's a superior to all of the senses, the other 5 senses. ये बाकी 5 ज्ञानेंद्रियों से या चेतनाओं से सर्वोत्तम है। Now, I would not say that because that we receive the 6th sense. अब मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह छठी ज्ञानेंद्रिय या चेतना हम मसीही लोगों को ही मिलती है, That the 5 senses are no good no more. तथा बाकी 5 इंद्रियां अच्छी व काम की नहीं हैं। Yes, they are. जी हाँ, वो काम की हैं। Those 5 senses were given to you by God. वो 5 इंद्रियां आपको परमेश्वर की ओर से मिली हैं And they are to be used. और उनको प्रयोग में लाना है। But when the 5 senses act contrary to the Word of God, then they are lying. लेकिन जब 5 चेतनाएं या ज्ञानेंद्रियां परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करती हैं तो वो झूठी बन जाती हैं। Now the 6th sense cannot lie. अब देखिए कि छठी चेतना झूठी नहीं हो सकती, It's a super sense. क्योंकि वह सभी चेतनाओं से ऊपर है, सर्वोत्तम है। And that's what I want to speak about. This morning I spoke on a super sign. और यही वह विषय है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। आज प्रात मैंने सर्वश्रेष्ठ चिन्ह पर बोला था And tonight on a super sense. और आज रात अब मैं सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम चेतना पर बोल रहा हूँ। And the super sense is the Holy Spirit. और वह सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा है, The faith of God that dwells in you. जो कि परमेश्वर का विश्वास है जो आप में वास करता है। And if you let the 5 senses be yielded to the 6th sense, और अगर आप बाकी 5 चेतनाओं को इस छठी चेतना के सम्मुख झुका दें, it'll guide you and bring all the other 5 senses under control of that super sense. ऐसा करना आपके लिए मार्गदर्शन बन जाएगा और 5 बाकी इंद्रियां इस छठी इंद्रिय के अधीन हो जाएंगी। For it's so far above the natural sense. क्योंकि यह उन प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों से कहीं ऊपर है। As the spiritual man is above the natural, ठीक वैसे ही जैसे आत्मिक मनुष्य प्राकृतिक या शारीरिक मनुष्य से कहीं ऊपर होता है। it's as far as high as the heavens is above the natural man and his 5 senses. यह छठी चेतना शारीरिक मनुष्य व उसकी 5 ज्ञानेंद्रियों से इतनी ही ऊंची है जितना कि स्वर्ग है। It makes you believe things that you cannot see. यह आपको उन चीजों पर विश्वास दिलाती है जिन्हें आंखें नहीं देख सकती। It makes you act where you do not think the 5 senses would ever think about it. यह आपसे उस स्थिति में भी काम करने को बाध्य करती हैं आपको जहां आप अपनी उन 5 इंद्रियों के द्वारा कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकते। The devil can get into these 5 senses and lie to you. शैतान इन 5 ज्ञानेंद्रियों में घुसकर आपसे झूठ बोल सकता है, But he cannot touch that super sense. लेकिन वह उस सर्वोत्तम चेतना को छू भी नहीं सकता। That's far beyond his reach. वह उसकी पहुंच से कहीं अधिक बाहर है। That come from God. वह परमेश्वर से मिलती है। It's called faith. उसका नाम विश्वास है Faith is that great thing. और विश्वास ही वह महान चीज है। And the 5 senses does not control the 6th sense, और वह 5 ज्ञानेंद्रियां उस छठी चेतना को नियंत्रित नहीं करती, but the
controls the five senses. वरन वह छठी चेतना बाकी पांचों पर नियंत्रण रखती है। The super sense controls the natural sense. सर्वोत्तम चेतना उन प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। And the five senses is see, taste, feel, smell, hear. और वह पांच ज्ञानेंद्रियां यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना और अनुभव करना है। And the super sense is something that will make you believe God's word. ये छठी चेतना कुछ ऐसी है कि आपको परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास करना सिखाती है, For that's the only thing it'll speak about. क्योंकि ये केवल एक उसी के बारे में कहती है। And it'll make you believe for things that you can't see, taste, feel, smell, or hear. और यह आपको उन चीजों के बारे में विश्वास करने को कहेगी जिन्हें आप देख, सुन, चख, सूंघ या अनुभव नहीं कर सकते, Because it'll take God's word. क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में से आपको बताएगी And it will deliver that word to you और आपको उसी वचन को देगी and make you walk contrary to any other thing there is but God's word. और परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाकी सभी बातों के विरुद्ध आप चलने लगेंगे। By faith. Faith does it. यह सब विश्वास से ही होता है, केवल विश्वास से। पैरा Now, in giving this illustration of the senses, ज्ञानेंद्रियों के बारे में उदाहरण में यही मिलता है कि the natural man is born with these senses, so they are nature-given senses. शारीरिक मनुष्य उन पांचों प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों के साथ उत्पन्न होता है, अतः यह प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियां या चेतनाएं होती हैं। And that's really the only thing he'll ever know about it. और उनके बारे में बस मनुष्य होने के नाते ही वह जानकारी रखता है। In his intellectual thinking. अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानता है। He can only think as a man. वह केवल एक मनुष्य के रूप में ही सोच सकता है, He can see as a man. एक मनुष्य के रूप में ही देख सकता है, He can understand as a man. के रूप में ही समझ सकता है, He can hear as a man. एक मनुष्य के रूप में ही सुन सकता है। But when he becomes governed or regenerated, किंतु जब वह नए सिरे से जन्म लेता है, or we would call it born again, या जिसे हम दोबारा जन्म लेना कहेंगे, then that sixth super sense takes a hold of him. तो वह छठी चेतना उस मनुष्य को निर्देशित करने लगती है। In doing so, that super sense raises him up into a spot. और वैसा करने में वह सर्वोत्तम चेतना उसे एक ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है So where he has faith to believe things that he could not hear, जहां उसके पास विश्वास आ जाता है कि वह उन चीजों पर भी विश्वास करता है जिन्हें वह सुन नहीं सकता, things that he could not see, ऐसी चीजें जिन्हें वो देख नहीं सकता, understandings that he could not understand. ऐसी समझदारी आती है जो उसकी समझ से परे होती है। He believes it anyhow because he's governed by that sixth sense. किसी भी हालत में जैसे भी हो वह उन पर विश्वास करता है, क्योंकि वह उस छठी इंद्रिय के द्वारा या चेतना के द्वारा नियंत्रित होता है। That super sense. वही सर्वोत्तम चेतना है। Oh, how marvelous it is to know it. उसके बारे में जानना आहा क्या ही अद्भुत है, And to think how simple it is to believe it. और ये सोचना कितना अद्भुत है कि उस पर सरलता से विश्वास किया जा सकता है। Now you cannot believe it until you are regenerated. अब देखिए कि जब तक आप नया जन्म ना पाएं उस पर विश्वास नहीं कर सकते। The Bible said that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost. पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। We went through that this last week. इस बारे में हमने पिछले सप्ताह सीखा था। And it's been such a stumbling block, especially to the Pentecostal believing people. और यह ठोकर का कारण बन जाता है, खास तौर से पेंतिकोस्टल विश्वास करने वाले लोगों के लिए। When they hear me say that Jesus said in St. John 5:24, क्योंकि वह मुझे यह कहता सुनते हैं कि संत यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा था,
He that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life. कि जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। Eternal life comes from God alone. अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर ही में से निकल कर आता है। And no man can say Jesus is the Christ only by the Holy Ghost. और कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। You're only taking what somebody else said, what you learned by intellectual. और आप सिर्फ उन बातों को स्वीकारते हैं जो किसी अन्य ने कही हैं और आपने बुद्धि से सीखी हैं। What you learned by the natural five senses. जो आपने उन प्राकृतिक पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखी हैं। But when the sixth sense comes in, the Holy Spirit. लेकिन जब वो छठी इंद्रिय या सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा मिलता है, It takes away all the reasonings of these six senses and five senses and lifts you up into that sixth sense to make you believe things that you can't see, taste, feel, smell, or hear. तो वह उन पांचों इंद्रियों के तर्कों को परे हटा देता है और आपको उस छठी चेतना के आयाम में ऊपर उठा लेता है और आप उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जिन्हें सुन, देख, अनुभव, सूंघ या चख नहीं सकते। Does something to you. और उसके द्वारा आप में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है। Then you can say Jesus is the Christ because you have witnessed it. क्योंकि तभी आप ये कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है, क्योंकि आप उसके गवाह हैं। Not what intellectual teaching has taught you, और यह बौद्धिक ज्ञान से नहीं सिखाया जाता, but what you've experienced. वरन इसको आपने अपने अनुभव से जाना होता है। What is the sixth sense to do then, Brother Branham? Why did the sixth sense come? भाई ब्रनम, इस छठी चेतना या इंद्रिय को क्या करना होता है? यह क्यों दी जाती है? The sixth sense come for this reason. छठी चेतना देने का कारण ये है, Now, sixth sense is the faith, the super sense. ये छठी इंद्रिय ही या ज्ञानेंद्रिय ही विश्वास है जो कि सर्वोत्तम चेतना है। Now, if the sixth sense come for this reason only, इस छठी चेतना के आने का यही कारण होता है, that was to make the five senses in you deny anything that's contrary to God's Word. कि वो बाकी पांचों इंद्रियों के द्वारा उन सभी बातों का इंकार करे या उन पांचों इंद्रियों को जो आपके शरीर में है उन बातों का इंकार करने को बाध्य करें जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। That's what the sixth sense is for. यह वह वजह है जिसके लिए छठी चेतना दी गई है। The Scripture speaks of casting down reasoning. पवित्र शास्त्र बताता है कि इसके द्वारा सभी तर्क मस्तिष्क से बाहर निकाले जाते हैं। The five senses you can reason. आप देखिए कि पांचों इंद्रियां या इनके द्वारा आप किसी भी बात के बारे में तर्क कर सकते हैं। Well, now, why should आप कह सकते हैं कि इस मनुष्य ने यह क्यों किया या वैसा क्यों हुआ, आदि आदि। But the sixth sense doesn't see that at all. लेकिन छठी ज्ञानेंद्रिय इस तरह की कोई बात नहीं देखती। It's so far beyond it. यह उन तर्कों से कहीं दूर होती है। It's so much higher than it is. यह उन सभी चीजों से कहीं अधिक ऊंची होती है। Until it don't even have any reasonings at all with it. क्योंकि उनकी तरह से ये किसी प्रकार के तर्क में नहीं जाती। We believe it. इसी के द्वारा हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं। Far beyond anything that the five senses would have to say about it. और ये कहना उस कथन से कहीं ऊंचा है जो किसी बात पर पांचों ज्ञानेंद्रियां कह सकती हैं। Now, get ready for a healing service. अब हम चंगाई सभा करने जा रहे हैं। See, we believe it. देखिए कि हम इस पर विश्वास करते हैं। You walk by that sixth sense. You talk by that sixth sense. उस छठी चेतना के द्वारा आप बात करते हैं। You live by that sixth sense. उस छठी चेतना के द्वारा आप जीते हैं। Die by that sixth sense and rise by that sixth sense. उसी छठी चेतना के द्वारा आप मरते और फिर से जी उठते हैं। That super sense. वह सर्वोत्तम चेतना है। Something that's in you that's different from what the natural man is. और वह ऐसा कुछ है जो आप में है और वह आपको शारीरिक मनुष्य से भिन्न बनाता है। The natural man only has these. शारीरिक मनुष्य के पास केवल वह पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। And they're all right if they can be brought in submission to the sixth sense. और उनका होना उचित है अगर उनको उस छठी चेतना के अधीन कर लिया जाए। If the natural mind says, reads the Word of God and says, that is the Word of God, is speaking the truth. अगर प्राकृतिक मनुष्य का प्राकृतिक मस्तिष्क
पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन पढ़कर यूं कहे कि यह परमेश्वर का वचन है तो वह सच कह रहा है। But if it reads and says it's not all the Word of God, or it was something, it was one time, but it isn't now. अगर वह उसे पढ़ने के बाद यूं कहे कि यह सारा परमेश्वर का वचन नहीं है या ये कभी था, एक समय था जब ये परमेश्वर का वचन था मगर अब नहीं है, then that sixth sense comes in and says He's the same yesterday, today, and forever. और उस समय छठी चेतना आकर के कहेगी कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। See? That's the difference. देखिए कि इनमें यही अंतर है। That's why that so many people fail to be healed. यही वजह है कि बहुत से लोग चंगे नहीं हो पाते। They're trying to come with an intellectual conception. क्योंकि वे यहाँ अपनी बौद्धिक विचारधारा के साथ आते हैं। They say, "Oh, I do this or I believe this and so forth." वे केवल कहते हैं कि मैं यह करता हूँ, वह करता हूँ, इस पर विश्वास करता हूँ, वगैरह वगैरह। But if that sixth sense is saying that, लेकिन अगर यही बात उनकी छठी चेतना कहे, then there's nothing will ever shake them from that sixth sense. तब उन्हें उनके विश्वास से कोई संदेह डिगा नहीं पाएगा। The sixth sense is come upon the human being to make them deny anything that's contrary to the Word of God. क्योंकि ये छठी चेतना उन पर प्रभावी होकर प्रत्येक उस तर्क को नकार देती है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उभरता है। Any symptom, चाहे वो कोई भी वजह हो, चिन्ह हो या प्रतीक हो, any symptom that's contrary to God's promise, the sixth sense says it isn't there. जो वचन विरुद्ध या परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध उठता है, छठी इंद्रिय उसके बारे में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। If the Christian that's born again, किंतु ये केवल दोबारा जन्म प्राप्त मसीही के साथ होता है। and the first thing you know, some infidel, unbeliever, gets around to the Christian. पहली बात क्या होती है कि कोई नास्तिक या अविश्वासी एक मसीही व्यक्ति के पास जाकर कहता है And said, "Now looky here, there's no such a thing as that Holy Ghost. कि देखो पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। You're just mistaken in that. कहता है इस बारे में तुम गलती पर हो You're crazy if you believe such stuff as that. और इस प्रकार की बातें अगर तुम मानते हो तो तुम सन की हो। There's no such a thing as it." और वो कहता है ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। That sixth sense goes right straight to work. तब वो छठी चेतना एकदम हरकत में आ जाती है। Let me show you in the Bible where you can't receive the Holy Ghost. लेकिन वो कहेगा कि मैं तुमको पवित्र शास्त्र में से दिखा देता हूँ कि पवित्र आत्मा नहीं पाया जा सकता। You see, I can show here where the disciples got it, but और वो कहेगा कि ये भी दिखाते देता हूँ कि चेलों ने जब पवित्र आत्मा तो पाया मगर yeah, well, you say, look, the sixth sense will point you over and say, जी हाँ, इस पर आपकी छठी चेतना आपको इशारा करेगी और आप कह उठेंगे। but he said the promise isn't to you, to your children. लिखा है कि पवित्र आत्मा मिलने की प्रतिज्ञा हम और हमारी संतानों के लिए है। Well, that meant their children there. That didn't mean for you. It isn't for you. तो वो कहेगा कि उसका अर्थ उनके अपने बच्चों से था, ये आपके लिए नहीं है। But that sixth sense knows better. लेकिन छठी चेतना इस बात को ज्यादा बेहतर जानती है। Why? It's already in you. क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके अंदर पहले से ही है। They've said it too late. You've already received it. उस व्यक्ति ने आपसे ये बात देरी से कही है और आप तो उसे पहले ही पा चुके हैं। People who talk that there is no such a thing as the Holy Spirit don't know what they're talking about. जो लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। Like a boy once peeling an apple यह बात उस लड़के की सी है जो एक बार सेब छील कर खा रहा था and was asked by an infidel debating a meeting. और वह सेब खाते खाते एक नास्तिक व्यक्ति की सभा में घुस गया जहाँ बहस चल रही थी। He said, "What do you want? What do you want up here?" He said, "I want to ask you a question." उस लड़के से उस नास्तिक व्यक्ति ने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, और लड़के ने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। While he was eating the apple and enjoying it, वह सेब खाता जा रहा था और सेब के मजे ले रहा था a very simple sort of a looked like a delinquent person और वो साधारण सा सीधा साधा लड़का अपराधी सा उनके मध्य खड़ा था। with the hair hanging in his face उसके बाल बिखरे बिखरे से उसके चेहरे पर थे and one tooth out in front and an old dirty overhaul jacket on. और एक दांत सामने बाहर को निकला हुआ था और उसने एक पुरानी गंदी जैकेट पहन रखी थी। He said, "Just one question I want to ask you." और उस लड़के ने कहा कि मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
The infidel had just said there is no such a thing as God. और उस नास्तिक मनुष्य ने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। It's all emotion. ये सब बातें भावुकता की हैं, There's nonsense to it. That's all it is. मूर्खतापूर्ण बातें हैं। And the boy said, I want to ask you a question, mister. Is this apple sweet or sour? उस लड़के ने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ श्रीमान, ये सेब जो मैं खा रहा हूँ ये मीठा है या खट्टा? He said, how do I know I'm not eating it? He said, that's just what I thought. Walked right back. उसने कहा मैं ये कैसे बता सकता हूँ, मैं इसे थोड़ा ही खा रहा हूँ। उस लड़के ने कहा मैंने ठीक ऐसा ही सोचा था, और वो मुड़कर वापस चला गया। How do you know when you haven't tasted the Lord? जब तक आपने प्रभु के संपर्क का स्वाद नहीं चखा है, आप उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? How do you know when you've never received the Holy Ghost whether He's real or whether He is not? जब आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह वास्तविक है या नहीं? How do you know where there's faith and power? आपको क्यों कर पता होगा कि पवित्र आत्मा ही विश्वास व सामर्थ है? How do you know there's not joy unspeakable and full of glory when you've never tasted to see it? आप कैसे जान सकेंगे कि पवित्र आत्मा से बयान से बाहर आनंद व महिमा से परिपूर्ण बातें नहीं होती, जबकि आपने अभी तक उसका स्वाद नहीं चखा व उसे नहीं देखा है? The sixth sense leads you to that. ये छठी चेतना आपको सच्चाई तक ले जाती है। The sixth sense declares that to you. ये छठी चेतना वही बातें आपको बताती है। There's no intellectual powers at all will ever bring that to you. बौद्धिक ज्ञान और ताकत कभी भी आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकती। The intellectual powers will reason बौद्धिक ताकतें तर्क करती हैं and say, why, it's psychology. It's something this way. It's emotion with the people. और वो कहती हैं कि ये मनोवैज्ञानिक बात है, यह कुछ इस तरह से है, यह सब लोगों की भावुकता है। But when the sixth sense comes in, it denies all those things. लेकिन जब छठी चेतना मिलती है तो वह इस प्रकार के सब तर्कों को अस्वीकार कर देती है And moves the person straight into the bosoms of God. और एक मनुष्य को सीधे परमेश्वर की गोद में पहुंचा देती है। He that cometh to God must believe that He is. और वह जो परमेश्वर के पास आना चाहता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, And a rewarder of those that diligently seek Him. और जो कोशिश करके उसे ढूंढते हैं उन्हें वह मिलता है। By faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, Jacob. विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने उसे पाया। All by faith. सभी ने विश्वास के द्वारा उसे पाया। It's the sixth sense that does it. ये छठी चेतना के द्वारा ही हुआ। Sixth sense denies all symptoms. छठी चेतना वचन विरुद्ध सभी चिन्हों को, लक्षणों को नकार देती है। Anything contrary to God's word. उन सभी बातों का इनकार करती है जो परमेश्वर के वचन विरुद्ध हैं। Any feeling, emotion. सभी भावनाओं, संवेदनाओं को वह अस्वीकार कर देती है। Somebody say, oh, well, I was prayed for, but I just don't feel any better. कोई कह सकता है कि ओ मेरे लिए प्रार्थना करी गई थी मगर मैं तो स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा हूँ। Sixth sense would never stand still for that. इस बात पर छठी चेतना चुपचाप बैठी नहीं रहेगी। Sixth sense would say it's a lie. I feel better. I'm getting well. छठी चेतना कह उठेगी यह झूठ है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ। God said so. That settles it. और परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। Amen. Amen. God said so. Sixth sense only feeds on the word of God. परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। छठी चेतना केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर करती है। That's super sense. यही सर्वोत्तम चेतना है। It's super above the senses. ये सभी इंद्रियों व चेतनाओं से सर्वोत्तम है। It's a greater sense. ये बड़ी चेतना है। It's a faith. It's a power that stirs and drives. यह विश्वास है, यह वो सामर्थ है जो सभी दूसरी चेतनाओं को हिलाकर उन पर प्रभावी होती है। Amen. It's something that makes you do things that you never thought you would do. ये कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके करने के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। It's the sixth sense, the super sense. ये छठी चेतना है जो सर्वोत्तम चेतना है। You get prayed for. Say you got a crippled hand, you get prayed for your hand. मान लीजिए कि आप अपने एक सूखे हुए हाथ की चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने जाते हैं।
You come up there and you believe that God's going to heal you. आप इस विश्वास के साथ वहाँ जाते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, The pastor prays for you. You go back. और सेवक आपके लिए प्रार्थना करता है और आप वापस जाते हैं। The old natural man will say this. तब पुराना प्राकृतिक मनुष्य जो आप में है वो कहेगा You don't feel any different in that hand. कि तुम्हारे हाथ में तो भाई कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, You're no better than what you ever was. जैसा पहले था उससे जरा भी बेहतर नहीं हुआ है। But the sixth sense comes along and says, that's a lie. लेकिन छठी चेतना तुरंत कहेगी कि ये झूठ है You've been prayed for. That settles it. और तुम्हारे लिए प्रार्थना हो चुकी है और बात यहीं खत्म होती है। Amen. Like a woman had come to a meeting one time. आमीन। उस महिला की तरह की बात है जो एक बार हमारी सभा में आई थी, And she come to a meeting, two of them. और वो दो महिला थीं। They crossed the platform. They'd seen the discernment. उन्होंने हृदय के गुप्त भेदों को प्रकट होते देखा था। वे मंच को पार करके आगे आईं। Them women were just swallowed up. वे महिलाएं गुप्त भेदों को प्रकट होते देखकर पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में थीं। They were both real Christians. वे दोनों सच्ची मसीही थी। One come up in the spirit time and said, "You are suffering with a stomach trouble." उनमें से एक आगे आई और पवित्र आत्मा ने बताया कि आप पेट के रोग से ग्रसित हैं। And her face lit up. She said, "That's true." और उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा ये सच बात है। And the Holy Spirit said to me, पवित्र आत्मा ने तब मेरे द्वारा कहा, said, "And it's an ulcer. It's caused from a nervous condition." कि वहाँ एक अल्सर है, फोड़ा है और यह नाड़ी मंडल की दुर्बलता के कारण हुआ है। You've been examined by a certain doctor, and he said that you could not had to have an operation, have it cut out. किसी डॉक्टर ने आपका परीक्षण किया था और बताया था कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा और इसे काट कर बाहर निकाला जाएगा। She said, "Every word of that is the truth." और उस महिला ने कहा कि आपका एक एक शब्द सत्य है। And then seeing she's such a great believer, और जब पवित्र आत्मा ने ये देखा कि वह कितनी अच्छी विश्वासी है, तो then it said, "Your name is Miss So and So. You come from so and such a place." और ये भी बताया कि उसका नाम क्या है, कौन से प्रांत व स्थान से आई हैं। She said, "That is the truth." और तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ये सब सत्य है। What was it? The sixth sense catching it. ये क्या हो रहा था? छठी चेतना वचन को ग्रहण कर रही थी। The sixth sense and the Holy Spirit were standing side by side. वो छठी चेतना और पवित्र आत्मा बराबर बराबर खड़े थे। The Holy Spirit was speaking. The sixth sense was saying, "Amen." पवित्र आत्मा बात कर रहा था और छठी चेतना आमीन कह रही थी। There it is. Something has to happen. यही बात है, कुछ विशेष तो होना ही था। When Martha run out to find Jesus, जब मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास पहुंची थी and when she said, "Lord, what's the sixth sense?" और उसने यीशु से बातें करी, तो उसकी छठी चेतना को देखिए। If thou would have been here, my brother would not have died. उसने कहा था कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। But even now, whatever you ask God, God will give it to you. और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। There's the sixth sense. यही छठी चेतना है। Jesus pulled himself together and said, "I am the resurrection and life." और तब यीशु ने स्वयं को उस प्रसंग के साथ जोड़ते हुए कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. जो मुझ पर विश्वास करता है, गो कि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? What are you going to say, reasoning? हे तर्क करने वाली बुद्धि, तू अब क्या कहना चाहती है? There's a man laying on a dead and the worms is crawling through him. यहाँ एक मनुष्य मृत पड़ा है और उसके लाश में कीड़े पड़ चुके हैं। But he's just got through saying he was the resurrection and the life. लेकिन यीशु ने यही कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन वही है। That's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। That sixth sense beyond the doctor's care. ये छठी चेतना डॉक्टरों की विचारधारा से ऊपर होती है। Beyond the thoughts of scientific research. ये वैज्ञानिक शोधों और खोजों से ऊपर होती है।
defied all reasonings and cast them down. वह सभी प्रकार के तर्कों का इंकार करती है और उन्हें हृदय से बाहर निकाल देती है। Why? It's witnessing to God's word. I am, not I will be, I was, I am now. क्योंकि वह परमेश्वर के वचन की गवाही देती है, जो कि कहता है, मैं हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ये नहीं कि मैं था या मैं होऊंगा, वरन मैं अभी हूँ। I'm the resurrection and life. Amen. मैं एक मनुष्य के रूप में जो खड़ा हूँ, पुनरुत्थान व जीवन दोनों हूँ। He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा। And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? He said, Yea, Lord. Sixth sense. मार्था ने कहा, हाँ प्रभु। उसकी छठी चेतना काम कर रही थी। I believe that you are the Son of God that should come into the world. मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। Thy brother shall rise again. यीशु ने उत्तर दिया, तेरा भाई दोबारा जी उठेगा। Oh my! To the grave they went. हे प्रभु, वे कब्र पर गए। Them two together, something had to happen. दोनों वहाँ साथ साथ थे, तो कुछ विशेष घटित होना जरूर था। That was a super sense with God standing present. Something had to take place. वह सर्वोत्तम चेतना और परमेश्वर स्वयं वहाँ उपस्थित थे, इसलिए कुछ खास बात होनी जरूर थी। The sense was, super sense was God. और वह सर्वोत्तम चेतना थी और वह परमेश्वर ही था। There was something telling Martha that. और वह मार्था को ये बता रही थी, She'd seen him, she knowed him. She recognized him to be the very Messiah. कि उसने मसीहा को पहचान लिया है, उसे देख लिया है और वो जान गई है कि आने वाला मसीहा यही है। And she noticed she could only get to him. उसे ये पता चल गया था कि वह अपने भाई का मसला उसके सामने रख दे तो वह इसे ठीक कर देगा। If she could only get close to him and present the case. यदि वो उससे कहे तो सब ठीक हो जाएगा। Just hear one promise come from him, that's all she wanted. और वो केवल ये चाह रही थी कि मसीहा की ओर से उसे केवल एक प्रतिज्ञा मिल जाए। When he said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead. That's all Martha wanted to hear. और मार्था केवल यही सुनना चाह रही थी जो यीशु ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। All she wanted, because the sixth sense, the super sense, her faith was moving her to confess him, believe him. क्योंकि उसके अंदर की छठी चेतना, उसका विश्वास उसे प्रेरित कर रही थी कि वह उसे मसीहा स्वीकार कर ले और उस पर विश्वास करे। This woman, when she left the platform, it was thus saith the Lord. इस महिला के लिए जो बीमार थी और मेरे सामने मंच पर थी, पवित्र आत्मा ने यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन कहा, Go home and eat. Jesus Christ makes you well. घर जाइए और भोजन कीजिए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। She went home. वो घर चली गई। That night, a friend of hers living in the neighborhood उस रात उसकी एक दोस्त थी जो उसी के पड़ोस में रहती थी, was third or fourth behind her. She had a big knot on her neck. और उनका घर उसके घर से दूसरा या तीसरा था और उसकी गर्दन में एक गांठ उभर आई थी। And here she come, और वह वहाँ आई, all thrilled about her neighbor was going to be healed of that ulcer that had bothered her so much. वह इस समाचार से अत्यंत रोमांचित थी कि उनकी पड़ोसिन जो अल्सर से अत्यंत पीड़ित थी, वह चंगी होने जा रही थी। This is one of the hundreds of cases, thousands of them. यह सैकड़ों में, हजारों में एक विशेष मामला था। And this big knot sticking out on her neck. और उनकी अपनी गर्दन पर वो बड़ी गांठ लटक रही थी। And she come up, I said no one would have to discern that. और वो महिला भी मेरे पास चंगाई सभा में आई और मैंने कहा कि इनकी बीमारी के बारे में कुछ भी प्रकट करने की जरूरत नहीं है। But you're happy about something. You've been thrilled because that woman sitting over yonder is a neighbor of yours. मैंने कहा कि आप किसी बात से बहुत प्रसन्न व रोमांचित हैं, क्योंकि वह महिला जो वहाँ आपके पास बैठी हैं, वह आपकी पड़ोसिन है।
Holy Spirit, she thought, how in the world could that man know that? उसने सोचा कि जरूर पवित्र आत्मा ही ये बता रहा है, वरना दुनिया में कोई मनुष्य ये बातें कैसे जान सकता है। It has to be something to reveal it to him. जरूर है कि कोई उस पर ये बातें प्रकट करे। So when that was said, it said, you're thinking about your neck? तभी पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, आप अपनी गर्दन के बारे में सोच रही हैं? Yes. जी हाँ। Do you believe it'll leave? क्या आपको विश्वास है कि ये खत्म हो जाएगा? I believe it, she said, with all my heart. और उसने बताया कि मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ। I said, thus saith the Lord. Go home and you will receive your healing. और मैंने कहा, प्रभु यूँ कहता है, घर जाइए, आप अपनी चंगाई ग्रहण कर लेंगी। The natural man looked around and couldn't see no sign. शारीरिक मनुष्य उस गांठ के चारों ओर देखकर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं पा सकता था कि वह चंगा हो जाएगा। The woman with the ulcer went home and tried to eat it, and my, she like to die. जिस महिला को अल्सर फोड़ा था, उन्होंने भोजन करने का प्रयत्न किया और लगभग मृत प्राय सी हो गई। Oh, the natural man, the natural sense of feeling, still declared the ulcer there. ओ वो प्राकृतिक मनुष्य, वो ज्ञानेंद्रियां अभी भी इस बात की पुष्टि कर रही थीं कि वह अल्सर वहाँ है। So after about a week or two had passed, और 1-2 सप्ताह बीत गए थे। she went to the neighborhood, और इस बीच वह अपने पड़ोस व आसपास के घरों में जाती रही, to all of her people in the church, testifying, the Lord has healed me. लोगों को कलीसिया में इस बात की गवाही देती रही कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। And they said, are you eating now? और लोगों ने उससे कहा, क्या तुम अब भोजन कर पा रही हो? No, not exactly everything I want, but she said, I'm already healed. वह उन्हें उत्तर देती रही कि नहीं, अभी वैसे तो मैं नहीं खा पा रही हूँ जैसे खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चंगाई पा चुकी हूँ। For by his stripes I am healed. क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल चुकी है। No matter what it was, she's healed anyhow. अब उसकी दशा कैसी थी, इससे उसे कोई सरोकार न था। उसे जैसे भी हो चंगाई मिल चुकी थी। One morning, the children had gone to school, और एक सुबह बच्चे स्कूल जा चुके थे, and she got real hungry. तब उसे वास्तव में जोरों की भूख लगी। She was standing washing the dishes by the window. वह खिड़की के पास खड़ी उस समय बर्तन धो रही थी। She came to the meeting, another meeting about a year later. 1 वर्ष का समय बीत चुका और इस बीच वह एक बार और प्रार्थना सभा में आई, And she was washing the dishes. और उसके बाद उस समय वह बर्तन साफ कर रही थी। And when she, first thing she felt a real funny feeling go over. और तब उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। And she thought, what was that? वह सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। Felt like I wanted to scream. और उसे ऐसा लगा था मानो वो चिल्ला उठेगी। And her husband had told her, said, honey, you quit talking about that healing. और उसके पति ने उससे कहा था कि प्रिय, तुम उस चंगाई के बारे में बातचीत करना बंद कर दो। Said because, although he was a Christian, said you're bringing a reproach upon the cause. हालांकि उसका पति मसीही था, लेकिन उसने उससे कहा कि इस प्रकार चंगाई की बातें करते रहने से तुम उस पर निंदा लाने की दोषी ठहरती हो। How can you bring a reproach when you're testifying to his word? जब आप उसके वचन की गवाही दे रहे हैं तो निंदा करने का प्रश्न ही कहाँ है। You bring a reproach if you don't testify to it. निंदा तो तब गिनी जाएगी यदि आप उसके वचन की गवाही न दें। Said if you were healed, you were healed. उसके पति ने कहा था कि अगर तुम्हें चंगाई मिल गई है तो मिल गई है, इस बारे में बातचीत मत क्या करो। She said, that man stood and looked me in the eye and told me my conditions and the things that I had done and who I was and where I had come from. उस महिला ने कहा कि सभा में उस व्यक्ति ने मेरी आंखों में देखकर मेरी दशा बता दी और सारी बातें जो मैंने करी थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और सभी कुछ उसने प्रकट कर दिया था। She said I hadn't been in the building 15 minutes when he come to the platform. और उस समय मुझे उस भवन में घुसे 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह मंच पर आ पहुंचा था। How in the world could this man know that? I never saw him in my life. दुनिया में कोई मनुष्य किस प्रकार ये सब बातें जान सकता है, जबकि मैंने उसे जीवन में पहले कभी नहीं देखा। And he told me, thus saith the Lord. Amen. You're healed. और उसी ने मुझसे ये कहा था कि प्रभु यूँ कहता है, तुम चंगी हो गई हो। She said,
I'll believe it until I'm dead. और उस महिला ने यही कहा कि मैं इस बात पर मरने तक विश्वास करती रहूंगी। She said, I'll believe it anyhow. जैसे भी हो मैं इस पर विश्वास करूंगी। So her and her sister below her, a friend, had covenant to God that they'd hold that faith. अतः उसने और उसकी छोटी बहन ने और उसकी एक मित्र ने परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा की कि वे इसी विश्वास में बने रहेंगे कि उसे चंगाई मिल चुकी है। That morning she felt real funny. और उस सुबह उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। And in a few minutes she got hungry. और कुछ क्षणों में उसे बहुत भूख लगाई। So the children had left some oats in a plate, a little dish. अब बच्चों ने जई, जो कि सख्त प्रकार का अनाज होता है, उसके बने कुछ खाने के पदार्थ प्लेट में छोड़ दिए थे। And said oats always just burn her up. If anybody ever had an ulcer, you know what it is. उनके खाने से उस महिला के पेट में सदैव जलन पैदा होने लगती थी, और पेट में अल्सर का फोड़ा जिसके हो तो फिर उसकी हालत आप समझ सकते हैं। So she reached down and took a couple of bites of those oats. वह उस प्लेट के पास पहुंची और उसने उस जई के कई टुकड़े काट कर खा लिए। Oh my, she said, I have to pay for it, I suppose. और उसने बताया कि उसने सोचा था कि उसे ऐसा करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। But one of these days I'll be all right. फिर भी उसने यही सोचा कि आजकल में तो वो ठीक होने वाली ही है। But she noticed she was still hungry. लेकिन उतना खाने के बाद भी वो भूख महसूस करती रही। So she just finished up the dish. और उसने पूरी प्लेट ही साफ कर दी। She waited a few minutes. See what happened. Nothing happened. और उसने कुछ समय तक इंतजार किया कि अब गड़बड़ होगी, देखूं क्या होता है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। Felt good, still hungry. उसने अच्छा भला अनुभव किया और पाया कि वह अभी भी भूखी है। She fried her a couple of eggs and poured her a cup of coffee. उसने अपने लिए कुछ अंडे तले और काफी प्याले में ढाल ली। Got some toast and had her real jubilee. और उसने कुछ टोस्ट भी खाए और पूरा जश्न सा मनाया। She just eat all she could eat. और जो कुछ भी वो खा सकती थी उसने खाया। She went ahead washing the dishes. और उसके बाद वो बर्तन साफ करने में लग गई। And about a half hour later she was hungry again. और आधे घंटे बाद उसे फिर से भूख लगाई। No ill effects. और खाने पीने से उसे कुछ भी नुकसान न हुआ था। She put on her little bonnet and down the street she went into this neighbor's house. और उसने अपनी टोपी पहनी और नीचे सड़क पर अपनी पड़ोसिन के घर पहुंची। And when she got there, she heard she thought there'd been a death baby in the family. जब वो वहाँ पहुंची तो जो शोर था उसने सुना तो यही समझा कि शायद वहाँ किसी की मृत्यु हो गई है। They were screaming and shouting and walking around. चीख चिल्ला रहे थे और चारों तरफ मकान में हमद और सिताइश हो रही थी। The woman had slept late that morning and got up. हुआ ये था कि वह महिला उस दिन वहाँ पर देर से सोकर उठी थी, Looking for the growth that was on her neck and it had disappeared during the night. और जब उसने अपनी गर्दन की गांठ के उस मांस को जो लटका हुआ था देखना चाहा तो वह वहाँ से गायब हो चुका था। रात भर में वह वहाँ से गायब हो चुका था। What was it? God at work. ये क्या था? परमेश्वर ने अपना काम किया था। Up here at Cadle Tabernacle when we had that meeting, कैडल टेबरनिकल में जब हम उस दिन प्रार्थना सभा कर रहे थे, that crippled boy that come in there was prayed for. तब वहाँ वह अपाहिज लड़का लाया गया जिसके लिए दुआ करी गई थी। Many of us there to see him. आप में से बहुत से लोगों ने वहाँ उस दिन उसे देखा था। They brought him back in that emergency room. Billy led me to him. वे लोग उसे पीछे की ओर बने आपातकालीन कक्ष में ले आए थे। बिली मुझे वहाँ लेकर आया गया था। They had him on a platform for 3 or 4 nights or in the building. वे उसे 3 या 4 रातों तक मंच पर लाते रहे थे, He didn't get a prayer card, so they put him in the emergency room. मगर उसे प्रार्थना कार्ड न मिल सका था, अतः वे उसे आपात कक्ष में ले आए थे। I went in and prayed for him. मैं वहाँ गया था और उसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी। Looked at him, he said, Mr. Branham, can you tell me some consolation? जब मैंने उसको देखा तो उसने कहा, भाई ब्रहणम, क्या आप मुझसे कुछ बातें कहकर मुझे सांत्वना या शांति देंगे? I said, yes, sir, son. Polio got you this way. He said, that's right. मैंने कहा, हाँ पुत्र, पोलियो के कारण आप इस स्थिति को पहुँचे हैं। और उसने जवाब दिया, ये बात सच है। I said, your name is such and come from a certain place. That's right, he said. मैंने कहा कि तुम्हारा नाम वगैरह वगैरह है और तुम अमुक जगह से आए हो। ये सत्य बात है, उसने बताया था। What about my healing? I said, by his stripes you were healed.
और उसने फिर पूछा था कि मेरी चंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं, और मैंने जवाब दिया था कि उसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिल चुकी है। He went home testifying, giving God praise. वह परमेश्वर की महिमा व स्तुति करता रहा, गवाही देता घर लौट गया। And he brought such a reproach they claimed in the neighborhood. और लोग बताते हैं कि उसने अपने अड़ोस पड़ोस में गवाही देना शुरू कर दी, जो लोगों की दृष्टि में निंदनीय बात थी, क्योंकि वे उसकी चंगाई को देख नहीं पा रहे थे। Until one Sunday a group of ministers come in and sat down by him. और यहाँ तक हुआ कि एक रविवार को कुछ सेवक गण उसके पास गए और उससे कहा, And said, "You must stop doing that. तुमको इस प्रकार की बातें कहना बंद करना चाहिए। You're bringing reproach upon the cause." तुम इस प्रकार से उसके विरुद्ध निंदनीय बातों के दोषी ठहरोगे। And the young man sitting there और उस नवयुवक ने जो वहाँ बैठा था उनसे कहा, अगर श्रीमान आप उस स्थिति में होते जिसमें मैं हूँ, said, "Mister, if you were sitting where I am, if you were in the chair that I'm sitting in, अगर आप उस जगह पर होते जब मैं हूँ, अगर आप इस व्हील चेयर में बैठे होते, you wouldn't try to rob me of the last hope I got in Christ." तो आप मुझे उस अंतिम आशा से जो मसीह में मुझे मिली है कभी भी जुदा करने की कोशिश न करते। Said, "By his stripes I am healed." उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। And he no more said that sitting there paralyzed. जब वो वहाँ बैठा ही कह रहा था, तो उसके पांव, हाथ, शरीर, कमर सभी को लकवा मार चुका था। Feet, hands, body, back. उसके शरीर के काफी अंग अधरंग का शिकार थे। And no more than he said that, and out of the chair he went, glorifying God. और ज्यों ही उसने वे शब्द कहे, शब्द अभी खत्म भी न हुए थे कि वह व्हील चेयर में से परमेश्वर की महिमा करता हुआ उठ खड़ा हुआ। What? His natural senses said he'll sit there. क्या हुआ था ये? उसकी शारीरिक इंद्रियों ने यही कहा था कि वह उसी व्हील चेयर में अपंग बना बैठा रहेगा। The doctor said he'll be there forever, or as long as he lives. और डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि बाकी बचे जीवन भर वो अपंग रहेगा। But the sixth sense says, by his stripes I am healed. लेकिन उसकी छठी चेतना ने उससे यही कहा कि उसके कोड़े खाने के कारण मुझे चंगाई मिल चुकी है। And he wouldn't have nothing to do. It's casting away everything contrary to what God said. और यह सर्वोत्तम छठी चेतना उन सभी विचारों और भावनाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थीं, बाहर निकाल देती है। That's what the sixth sense is for. और ये छठी चेतना उसके पास इसी वजह से थी और यही उसका काम था। Old John Ryan, बुजुर्ग जॉन रैन, not the R-Y-A-N or R-H-Y-N. ये शब्द RAYN रैन नहीं है, वरन रैन है, RHYN। That was a blind beggar at Fort Wayne. फोर्ट वेने में यह एक अंधा भिखारी था। There where we went that day and he was prayed for in the meeting. वहाँ जब हम गए तो उस दिन प्रार्थना सभा में इसके लिए भी प्रार्थना करी गई। That was the night before the piano played the great physician. Now he's here without anybody by it. यह बात उस रात से पहली रात की है जब बिना किसी मनुष्य के बजाय पियानो पर यह गीत गूंजने लगा था, द ग्रेट फिजिशियंस नाउ इज हियर। And when he was blind, he's Catholic by faith. जब यह मनुष्य अंधा था तब यह कैथोलिक मत का मानने वाला था। And he stopped in the line and I looked at him and I said, "Your name is so and so, John Ryan." और वह प्रार्थना पंक्ति में मेरे सामने आकर रुक गया। मैंने उसकी ओर देखकर कहा कि तुम्हारा नाम है जॉन रैन। Yes. जी हाँ। You're a beggar on the corner. You've been blind for years. Yes, that's right. तुम वहाँ उस किनारे भीख मांगते हो और कई वर्षों से अंधे हो। जी हाँ, ये सच है। You're Catholic by faith. That's right. तुम कैथोलिक मत के अनुयायी हो, ये बात भी ठीक है। I said, "Thus saith the Lord, you receive your healing." मैंने कहा, परमेश्वर यूं फरमाता है कि तुम अपनी चंगाई ग्रहण करो। He said, "Thank you, sir." I said, "Thank the Lord." उसने कहा, श्रीमान धन्यवाद। मैंने कहा, परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद दो। He said, "But I can't see." I said, "That has nothing to do with it." उसने कहा, परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, इस बात से कुछ मतलब नहीं है, You are healed. तुम्हें चंगाई मिल चुकी है। And he said, he went down along to help him off the platform. और लोग उसे सहारा देते हुए मंच से नीचे ले गए। Natural man couldn't see nothing.
साधारण मनुष्य उस चंगाई को नहीं देख पाए। They couldn't see no results from that at all. इससे किसी भी तरह का कोई नतीजा सामने नहीं आया था कि चंगाई मिली है। Why, I said he's just as blind as he ever was. और लोगों ने कहा कि क्यों, ये तो वैसा ही अंधा है जैसा पहले था। So two of his friends brought him back and put him in the prayer line again and run him through again. और उसके दो मित्र उसे एक बार फिर से पकड़कर प्रार्थना पंक्ति में ले आए। Howard let him pass through. हावर्ड ने उसे आगे आने दिया। When he come back again, he said, Mister, you told me I was healed. जब वो दोबारा मेरे सामने आया तो उसने कहा, श्रीमान आपने कहा था कि मैं चंगा हो गया हूँ। I said, you told me you believe me. मैंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो। He said, I do believe you. उसने कहा कि मैं भी आप पर अभी भी विश्वास करता हूँ। I have no reasons not to believe you. कोई कारण नहीं है कि मैं आप पर विश्वास न करूँ। Said, you told me all things in my life. आपने वो सभी बातें बता दी हैं जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं। And he said, I don't know what to do. उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। He said, there was a woman back there testifying and she had a garter a few minutes ago and it's gone away. उसने आगे कहा कि वहाँ एक महिला की गवाही मैंने सुनी है कि कुछ क्षण पहले ही उसके एक घूंगा था जो वो गायब हो गया है। I said, then if you believe me, why are you questioning me? मैंने कहा कि जब तुम मुझ पर विश्वास कर ही रहे हो तो फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? I'm telling you the word of God. मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ। He said, what must I do, sir? उसने पूछा कि श्रीमान मुझे क्या करना चाहिए? Knowing he was Catholic and had to have something physical that he could hold to. मैं जानता था कि वह कैथोलिक है और उसके पास भौतिक या ठोस कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वह अपने विश्वास को थामे रहे। I said, just keep testifying, by stripes I am healed, and giving praise. मैंने कहा कि केवल ये गवाही देते रहो कि उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है और उसकी प्रशंसा करते रहो। The old man for the next 2 weeks or 3, he stood on the corner and he sold papers. अगले 2-3 सप्ताह तक वह वृद्ध अंधा व्यक्ति एक कोने में खड़ा हो जाता और पर्चे बांटता रहता। He would holler, extra, extra, praise the Lord, I'm healed. Extra, extra, praise the Lord, I'm healed. वह जोर जोर से चिल्लाता रहता था कि मुझ पर अतिरिक्त अनुग्रह हुआ है, प्रभु की प्रशंसा हुए, मुझे चंगाई मिली है, अतिरिक्त अनुग्रह हुआ है। When he come back to the meeting the next night, I couldn't hardly preach for him. दूसरी रात जब वो सभा में आया तो उसके कारण मुझे वचन प्रचार करना दूभर हो रहा था। He'd raise up and holler, everybody keep quiet. Praise the Lord for healing me. Praise the Lord for healing me. वह बीच बीच में खड़ा होकर चिल्लाने लगता था, सभी लोग शांत हो जाएं, प्रभु की प्रशंसा होए, मुझे चंगा किया है, प्रभु की प्रशंसा होए, उसने मुझे चंगा कर दिया है। As a Catholic, he didn't know how to take a hold of faith. कैथोलिक मत का होने के कारण उसे ये नहीं पता था कि वह विश्वास को किस प्रकार थामे रहे। But he knew if he kept on saying it, kept on, until that sixth sense would go to work. मगर वो जानता था कि अगर वो लगातार यही कहता रहेगा तो उसकी छठी चेतना काम करना शुरू कर देगी और पूरा विश्वास आ जाएगा। That's right. Praise the Lord for healing me. वो कहता था, ये सच है, प्रभु की प्रशंसा हो कि उसने मुझे चंगा किया है। You stand on the corner and praise the Lord for healing me. Extra. वह कोने में खड़ा चीख चिल्ला रहा था और एक्सट्रे नामक अखबार बेच रहा था और कहता जा रहा था, प्रभु की प्रशंसा हो, उसने मुझे चंगा किया है, एक्सट्रे। Praise the Lord for healing me. प्रभु की प्रशंसा हुए क्योंकि उसने मुझे चंगा किया है। And he walked down the street and then somebody come out and say, how are you, John? वो सड़क पर जा रहा होता, जब कोई व्यक्ति उससे पूछता, जॉन तुम कैसे हो? Praise the Lord for healing me. All right. वो कहता, प्रभु की प्रशंसा हुए कि उसने मुझे चंगा किया है, मैं ठीक हूँ। And they laughed at him and made fun of him. और लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। And another little newsboy led him over to the barber shop for a shave. और एक अखबार बेचने वाले छोकरे ने उस दिन उसे हजामत बनवाने के लिए एक नाई की दुकान का मार्ग बताकर उसे वहाँ पहुँचाया। About 2 or 3 weeks later from the meeting. यह बात प्रार्थना सभा के लगभग 2-3 सप्ताह बाद की है। And the barber put him up in the chair and lathered his face and he said, John. और नाई ने उसे कुर्सी में बैठाया और उसके मुंह पर साबुन लगाते हुए कहा, जॉन। He said, I understand some little smart aleck. वह नाई बड़ी चतुरता से उससे व्यंग्यात्मक स्वर में पूछने लगा। And he said, I understand that you was down to see the divine healer when
Here. उसने पूछा कि तुम वहाँ उस दिन सभा में किसी दिव्य चंगाई देने वाले व्यक्ति से मिलने गए थे, तो क्या हुआ? He said, yes, I went down. उसने कहा, हाँ, मैं गया था। He said, I understand that you got healed just to make fun of him. नाई ने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम अंधेपन से चंगाई पा चुके हो। उसने मजाक उड़ाने के ख्याल से ये पूछा। And the old man said, yes, praise the Lord, he healed me. And his eyes come open. और उस वृद्ध अंधे मनुष्य ने उत्तर दिया, हाँ, प्रभु की प्रशंसा हो कि उसने मुझे चंगा किया है। और ये कहते कहते उसकी आंखों की ज्योति लौट आई। Out of that barber chair, he went with a towel around his neck. The barber trying to catch him with a razor in his hand. और वो तुरंत नाई की कुर्सी से उछलकर बाहर भागा। उसकी गर्दन में नाई का तौलिया लिपटा हुआ था और नाई हाथ में उस्तरा लिए उसे पकड़ने को उसके पीछे था। And down the street they went. और वह आगे पीछे सड़कों पर दौड़ते रहे। क्यों? God's word had went to work. परमेश्वर ने अपना काम कर दिया था। Little Georgie Carter laying down there, which you all know. Some people here close. आप में से उस छोटी बच्ची जॉर्जी कार्टर को अनेक लोग काफी नजदीकी से जानते हैं, जो बीमार थी। Laid there for 9 years and 8 months, couldn't even nothing to pull a draw sheet from. वह 9 वर्ष व 8 माह से बीमारी की शैया पर पड़ी थी और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय इसके कि उसके बिस्तर की चादर बदलते रहें। From the kidneys and bowels. उसके गुर्दे आदि बिल्कुल सड़ गए थे। She weighed some 35 pounds. उसका वजन केवल 35 पाउंड रह गया था। Laying out in Milltown, Indiana. वह मिलटाउन इंडियाना में बीमार पड़ी थी। And her people belonged to a church that. और उसके घर वाले एक बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य थे। When I went to hold a meeting there at the Milltown Baptist Church and praying for the sick. जब मैं वहाँ बैप्टिस्ट चर्च मिलटाउन में प्रार्थना सभा लेने व बीमारों के लिए प्रार्थना करने पहुँचा, That church said if any member of this congregation attends that fanatic, we'll excommunicate him. And her father was a deacon. तो कलीसिया से कहा गया था, अगर हमारे गिरजे का कोई भी जन उस सनकी व्यक्ति की सभा में गया तो उसे हम गिरजे से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उस लड़की के पिता गिरजे में डीकन के पद पर थे। But she'd got my little book called Jesus the Same Yesterday, Today and Forever. मगर उसके पास मेरी छोटी सी पुस्तक भी थी जिसका शीर्षक है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Brother Hall take me to her one afternoon. एक दोपहर को भाई हॉल मुझे उस बीमार बच्ची के पास ले गए। Her mother run out of the house, wouldn't have nothing to do with it. उसकी माँ मुझे देखकर घर से बाहर दौड़ गई जैसे उसे कुछ लेना देना ना हो। I went in and prayed for her. मैं घर में अंदर गया और उसके लिए प्रार्थना करी। Said, well, how about that Nail girl? उसने पूछा कि उस दर्शन वाली लड़की का क्या हुआ। She'd know about the vision. I said, that was a vision, sister. वह दर्शन के बारे में जानती थी। मैंने कहा, बहन, वो तो दर्शन में थी। I can only pray. मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। You have faith. The poor little thing had been taught against it. तुम्हारे पास विश्वास है। उस बेचारी को विश्वास के विरुद्ध ही बातें सिखाई गई थी। A few days from there, I was standing up there baptizing. उसके कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ एक समय खड़ा लोगों को बपतिस्मे दे रहा था। She was down there crying. और वो अपने घर में बिस्तर पर पड़ी चिल्ला रही थी। Which had promised that she'd come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ if God would only heal her. और उसने कहा था और वादा किया था कि अगर परमेश्वर उसे चंगा कर दे तो वह भी यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मा लेने जरूर आएगी। There she had little old legs just about the size of a broomstick. और बीमारी से उसकी टांगें झाड़ू की तीली की तरह से पतली हो गई थीं। They couldn't even put her on a bedpan. वे लोग उसे बेडपैन पर भी नहीं बिठा पाते थे। Her mother, yet a young woman, sat there broke with palsy, gray-headed from watching her daughter laying there, dying by inches. और उसकी माँ, जो कि अभी जवान ही थी, अपनी बेटी को इंच दर इंच मरते देखकर टूट चुकी थी और उसका चेहरा पीला और बाल सफेद हो गए थे। Tuberculosis with the female glands and went all the way through her. उस बच्ची को टीबी का रोग था जो उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। She weighed some 37 pounds, I think it was. They judged her. मैं सोचता हूँ कि लोगों ने अंदाजे से उसका वजन लगभग 37 पाउंड बताया था। Couldn't raise her up high enough, put the bedpan on her, had to pull her draw sheet from under a rubber one. वह इतनी दुर्बल थी कि उसे उठाकर उसके नीचे बेडपान लगाना भी संभव न था और उसकी जगह सूखी रबर की शीट का प्रयोग किया जा रहा था। 9 years and 8 months she'd lay there, not even able to raise her head to see a tree that was by the window. इसी हालत में 9 वर्ष 8 माह बीत चुके थे और वह अपनी गर्दन या सिर उठाकर खिड़की के पास उगे पेड़ को भी नहीं देख पा रही थी। One
day standing back up on top of the hillside at George Wright, एक दिन जब मैं पहाड़ी पर ऊपर जॉर्ज राइट्स के घर की तरफ को खड़ा था, the Holy Spirit said to me, "Rise to your feet." And I was looking there, the light shining down through a dogwood tree. Said, "Go by the way of Wrights, or go by the way of Carters." तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अपने पांव पर खड़े हो जाओ। मैंने देखा कि नीचे इस पेड़ के पास प्रकाश चमक रहा था। मुझे कहा गया कि राइट्स के घर के मार्ग से होकर या कार्टर्स के मार्ग से होकर चलो। When I got there, the Lord Jesus had showed her mother a sign that I was coming. और जब मैं नियत स्थान पर पहुंचा तो उसकी माँ को प्रभु यीशु ने एक चिन्ह दिया था कि मैं वहाँ पहुंच रहा हूँ। Walked into that girl laying down that bed, मैं अंदर उस बीमार लड़की के बिस्तर के पास पहुंचा। so weak that she couldn't even raise the sputum cup. Her mother would hold it. Just, oh. वह इतनी कमजोर थी कि स्वयं थूकदान का प्याला भी ना उठा सकती थी। उसकी माँ उसे पकड़े हुई थी Trying to spit in the sputum cup with the TB. और वह टीबी रोग मिश्रित थूक बड़ी कठिनाई से उस प्याले में थूक पा रही थी। I said, Sister Georgie, Jesus Christ, the Son of God, met me yonder in the wilderness about a half hour ago and told me to come lay hands on you. Thus saith the Lord, stand on your feet. मैंने कहा, बहन जॉर्जिया, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है मुझे जंगल में मिला था। अभी आधा घंटा पूर्व ही उसने मुझे यहाँ आने को कहा था कि मैं तुम पर अपने हाथ रखूं। खुदावंद खुदा यूं कहता है कि तुम अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। The sixth sense went to work. और तभी छठी चेतना गतिशील हो गई। A power struck that girl for the first time in 9 years and 8 months she'd ever been on her feet. Jumped to her feet, run into the yards and blessing the trees and the grass and everything, and went in and sat down at the piano and began to play. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. और परमेश्वर की सामर्थ ने उस लड़की को छुआ। पिछले 3 या 9 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह कूदकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बाहर दालान में वो दौड़ गई तथा वहां उगे पेड़ों पौधों व घास आदि को आशीषें देने लगी और वो पियानो पर बैठ गई और गीत बजाने लगी। देयर इज ए फाउंटेन फिल्ड विद ब्लड ड्रॉन फ्रॉम इमैनुअल जीसस। इमैनुअल की नसों से बहे लहू का एक निर्झर लबालब भरा है। Reasons were to cast down, she couldn't do it. क्यों? सभी तर्कों से परे की बात थी ये। तर्क करके वह कभी ऐसा नहीं कर पाती। I don't know now. I'll never know. Only the power of God that held her up. फिर ये शक्ति उसमें कहाँ से आई मुझे नहीं पता। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि उस मृत प्राय में ये तुरंत कैसे हो गया। केवल परमेश्वर की सामर्थ ने ही उसे संभाले रखा था। Her legs wasn't that big around up here at the joints. उसकी टांगे जोड़ों पर इतनी सी थी, Nothing like just like broomsticks. इतनी पतली जैसी झाड़ू की सींकें हों। That's been some 12 years ago or 14, and today she's strong and healthy, going for the Lord Jesus. ये घटना 12-14 वर्ष पुरानी है और अब वे बहुत स्वस्थ व हिष्ट पुष्ट है और प्रभु यीशु के लिए तैयार हो रही है। What was it? ये सब क्या था? The first time there wasn't nothing seemed to happen. पहली बार जब उसके लिए प्रार्थना करी गई थी तब लगता था कि उसका परिणाम कुछ नहीं निकला है। But reasoning would have said it couldn't happen. तर्क और उसकी दिखाई देने वाली दशा बताती थी कि कुछ न हो सकेगा। But brother, she held on to that word. लेकिन भाई उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। If God could take that crippled girl up there at Salem, that nail girl had been crippled and paralyzed, her arms hung down like that, could heal her, she could heal her too. She believed it. उसने इस बात पर विश्वास किया कि अगर सेलेम शहर में उस अपंग लड़की को जिसके हाथ लकवे से लटके पड़े थे परमेश्वर चंगा कर सकता है तो वह उसे भी चंगा कर देगा। Brother Hall laying out her, dying with a cancer. The same man took me over there. और भाई हॉल जो स्वयं कभी कैंसर से पीड़ित थे मुझे उस लड़की तक ले गए थे। His doctor in Milltown sent him up to this doctor that in New Albany down here. उनके चिकित्सक ने मिलटाउन से उन्हें यहाँ न्यू एल्बनी में भेज दिया था। That's the St. Edward's Hospital. और वे यहाँ सेंट एडवर्ड्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। I forget he brought my children. Fine man, good doctor. और यहाँ के डॉक्टर ने जो कि भले व अच्छे डॉक्टर हैं और मेरे बच्चे का जन्म भी उन्हीं की देखरेख में हुआ था। He examined and said, cancer. उन्होंने भाई हाल का परीक्षण करके बताया कि इन्हें कैंसर है। Said to Dr. Brown down Milltown, said, he's dying. Dr. Brown said, I thought so. उन्होंने मिलटाउन में डॉक्टर ब्राउन से कहा कि इन्हें कैंसर है। इस पर डॉक्टर ब्राउन ने भी यही कहा था कि मैंने भी यही सोचा था।
took him up to his sisters down here, which is a relative of Mr. Kopp, used to be the judge in the city. भाई हॉल को तब उनकी बहन के घर रखा गया, जो कि श्री कॉप की रिश्तेदार थी, जो कि नगर में जज थे। And when he got down there, और जब वो वहाँ पहुँचे said, just keep him here till he dies. तो यही कहा गया था कि मरने तक इन्हें यहीं रखिए, इनकी मृत्यु अब शीघ्र है। And they sent for me to come down. और उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी कि मैं वहाँ पहुँचूं। I went day after day with my wife back there. और मैं अपनी पत्नी सहित वहाँ दिन प्रतिदिन जाने लगा। We prayed for Brother Hall. I loved him. He'd been one of my converts to Christ. मैंने भाई हॉल के लिए प्रार्थना करी। मैं उन्हें प्यार करता था कि वह उनमें से एक थे जिन्हें मैं मसीह के पास लेकर आया था। And he got lower and lower and he couldn't move his hands. और वो दिन ब दिन और अधिक दुर्बल होते गए और अब अपने हाथों को भी हिलाने में असमर्थ थे। Miss Hall said, Billy, is there something you can do? श्रीमती हॉल ने मुझसे कहा, बिली, क्या इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते या क्या आप कुछ कर सकते हैं? I said, there's nothing I know, Sister Hall. I can't hear a word from the Lord. मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है बहन हॉल जो मैं कर सकूं, क्योंकि इस बारे में प्रभु ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है। I said, I'd like for my doctor to look at him. He said, who is your doctor? I said, Dr. Sam Adair. मैं अपने डॉक्टर को इन्हें दिखाना चाहता हूं, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, आपके डॉक्टर कौन है? मैंने कहा, डॉक्टर सैम एडेयर। I called Sam. Sam said, the only thing I can send him to Louisville, Billy, for x-rays and things. सैम ने उत्तर दिया कि मैं केवल यही कर सकता हूं कि इन्हें एक्सरे आदि के लिए लुइसविले भिजवा दूं, बिल। Said, I'll give you a report. उन्होंने कहा कि मैं बाद में अपनी रिपोर्ट तुम्हें दे दूंगा। Sent an ambulance down, picked him up, took him, come back. उन्होंने भाई हॉल को एक एम्बुलेंस में डाला और उन्हें लुइसविले छोड़कर वापस आ गए। Sam called me up and said, Billy, he's got cancer of the liver. और सैम ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि बिली, इनके लीवर में कैंसर है। We can't cut his liver out and him live. हम इनको जीवित रखने के लिए इनका लीवर काट कर बाहर नहीं निकाल सकते। Said he's a preacher, he ought to be all right now. You might as well tell him he's going. उन्होंने कहा कि वह एक प्रचारक हैं और अब तक सारी बातें समझ गए होंगे, तुम उन्हें ये बता दो कि उनके विदा होने का समय आ पहुंचा है। I said, he's ready to go, Sam. मैंने कहा, सैम, वे तो जाने के लिए तैयार हैं, But the thing of it is, I just hate to see him go. मगर बात यह है कि मैं उन्हें इस तरह जाते देखना सहन नहीं कर पा रहा हूँ। He's my brother and I love him. वो मेरे भाई हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। I thought, oh God, do something for me. और मैंने सोचा, हे परमेश्वर, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। I started to go squirrel hunting that morning. और उस सुबह मैंने गिलहरियों के शिकार का कार्यक्रम बनाया था। I looked out before day, nobody was out in the yard. और जब घर से निकल रहा था तो दिन भी पूरी तरह से न निकला था, बाहर कोई भी न था। Picked up a rifle and started to the house. और मैंने अपनी राइफल ली और घर में से बाहर को चला। There was an old rugged-looking apple hanging on the wall. और मैंने देखा कि बाहर की दीवार के ऊपर एक पुराना दागदार सा दिखाई देने वाला सेब रखा था। I thought, why did Meaty put that on the wall? और मैंने सोचा कि मेडा ने इसे दीवार पर क्यों रख दिया है। I looked and another and another and another till 6 of them hung there. और मैंने देखा तो पाया कि तभी एक के बाद एक 6 सेब वहाँ टंग गए। Jerked off my hat and fell on my knees on the floor. मैंने एक झटके से अपनी टोपी उतारी और वहीं फर्श पर प्रार्थना में घुटनों पर झुक गया। Looked up there and then a great big beautiful apple come down and eat all those apples up. फिर मैंने ऊपर देखा कि एक काफी बड़ा सुंदर सा सेब आकाश से उतरा और उन 6 सेबों को खा गया। I looked standing above there and there's that same light hanging on that picture yonder. मैंने वहाँ पर वही ज्योति और प्रकाश देखा जो कि मेरे सिर के ऊपर चित्र में दिया गया है। Standing there and milling around said, stand on your feet. और उस प्रकाश ने वहाँ पर चक्कर काटते हुए मुझसे कहा, अपने पांव पर खड़े हो जाओ। Go tell Mr. Hall, thus saith the Lord, he'll not die but live. जाओ श्रीमती हॉल से कहो कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे पति न मरेंगे वरन जीवित रहेंगे। I went down and told him he wasn't any different. मैंने जाकर उन्हें बता दिया, मगर उनकी दशा में कुछ सुधार न हुआ था। But he believed it, he held on to it. अगर उन्होंने इस वचन पर विश्वास किया, There was no difference, seemed like a day passed, no difference, the second day, no difference. मगर लगता था कि उनमें कुछ सुधार न हुआ था। एक दिन बीता, कोई सुधार नहीं, दूसरा दिन बीता, कुछ भी फर्क नहीं। About the third day it started and here he is living today after years and years. लगभग तीसरे दिन से उनकी हालत में सुधार आना शुरू हुआ और आज कई वर्षों के बाद भी वे स्वस्थ व जीवित हैं। Notice sitting right here, Miss Weaver. मैंने यहाँ श्रीमती वीवर को
बैठे देखा था। If I'm not mistaken. नहीं, मुझसे गलती नहीं हुई है। When her daughter came after the healing of Margie Morgan, मुझे याद है जब मर्गी मॉर्गन की चंगाई के बाद उनकी पुत्री मेरे पास आई थी। I went down there and there wasn't nothing that woman could do. She'd be dead within the next few hours. मैं उनके साथ उनके घर गया था और वो महिला वहाँ असहाय सी पड़ी थी। वे कुछ नहीं कर सकती थी और अगले कुछ घंटों में ही वे मरने वाली थी। They had a shot or two they could give her and that was all. उनके परिवार वाले केवल 1 या 2 इंजेक्शन ही उन्हें और दे पाते और उसके बाद वो चली जाती। It had a female operation, cancer rubbed through her spine. उनका किसी स्त्री रोग के संबंध में ऑपरेशन हुआ था और कैंसर अंदर उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी में फैल गया था। They scattered it when they operated. जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो कैंसर और अधिक फैल गया था There was nothing to do for the woman. और उनके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था। I wanted to talk to her about healing, but she said, "Sir, you are a minister of the Lord God." मैं उनसे चंगाई के बारे में बातचीत करना चाहता था, लेकिन उस महिला ने कहा, आप श्रीमान प्रभु परमेश्वर के एक सेवक हैं And I'm not worthy that you would come into my house. और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आए। Counting herself unworthy for a minister comes. वह स्वयं को इसके लिए अयोग्य समझ रही थी कि कोई सेवक उनके घर आए। She said, "I've lived a life. I've danced and I've done things that I should not have done." उसने कहा कि मैंने विगत जीवन में ऐसे काम किए हैं, नृत्य किया है और गंदा जीवन जिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। I've used bad language or whatever more. She told me her sins and she said, "I'm not worthy of it." उसने कहा कि वह गंदी भाषा बोलती रही है। उसने मुझे अपने पापों के बारे में बताकर कहा कि मैं बहुत अयोग्य हूँ। I've seen she was hitting the right line. मैंने देखा कि वह सही लाइन पर जा रही थी। She'd have to get Christ in here before that sixth super sense would ever go to work. उसे मसीह को ग्रहण करना जरूरी था ताकि उसकी छठी चेतना काम करना शुरू कर सके, जो कि सर्वोत्तम चेतना है। We knelt down. हम प्रार्थना में झुक गए। I talked to her about though your sins be as scarlet. मैंने उससे बातचीत करी और बताया कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, मसीह के द्वारा वे हिम से श्वेत बन जाते हैं। She gave her life to the Lord Jesus Christ. उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। And when she did, she said, "Oh, I feel so different." और जब उसने ऐसा किया तो कहा, ओह, मैं बड़ा भिन्न अनुभव कर रही हूँ। Something's happened to me. Something's happened to me. I want to shake hands with all of you. मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। मैं आप सभी भाई बहनों से मिलना चाहती हूँ और हाथ मिलाकर अपनी खुशी प्रकट करना चाहती हूँ। Just then I looked out. I seen her in a vision going back behind the house to a chicken coop. और तभी मैंने घर में से बाहर की ओर देखा और एक दर्शन में उन्हें मकान के पिछवाड़े मुर्गियों के दरबे की ओर जाते देखा। I said, "Mrs. Weaver, thus saith the Lord God, you'll make a trip to that chicken coop and you'll live." और मैंने कहा, श्रीमती वीवर, परमेश्वर यूं फरमाता है कि आप उठकर उस मुर्गियों के दरबे की ओर जाएंगी और जीवित रहेंगी। She couldn't go the way she felt. वह उस स्थिति में जिसमें वो उस समय थी, उठकर कहीं भी नहीं जा सकती थी। Cancer eat her up. कैंसर ने उन्हें पूरी तरह से खा लिया था। She couldn't go by what the doctor said. She was dying. डॉक्टर्स की राय के हिसाब से भी वो बिस्तर से उठकर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह मरने वाली थी। And that's been, I guess, 14, 15 years ago, Miss Weaver. और अब उन्हें 14 या 15 वर्ष हो चुके हैं इस बात को। क्यों श्रीमती वीवर? 14 years ago. 14 वर्ष इस घटना को बीत चुके हैं। She staggered up to this tabernacle when she simply didn't look like she was able to get out of bed. जब वह बीमार थी तो लड़खड़ाती हुई इस आराधनालय में आई थी और उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कभी बीमारी के बिस्तर से बाहर आ पाएंगी। Little old bony arms, because she promised God she'd come and be baptized in the name of Jesus. उनकी दुबली पतली हड्डियां थी, सूखी हुई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से वायदा किया था कि वह यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगी और परमेश्वर के भवन में आएंगी। We picked her up out of a wheelchair. हमने तब उन्हें व्हील चेयर में से उठाकर उस पूल में बपतिस्मा दिया था। Almost there, a chair, took her down in the pool and baptized her in the name of Jesus, and there she sits tonight. तब उन्हें व्हील चेयर में से उठाकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था और आज रात वो यहाँ उपस्थित हैं। Look at her if you want to see a species of health. उनकी ओर देखिए, अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य का नमूना देखना है तो उनकी ओर देखिए। Wow! Casting down reasonings and scientific researches and everything else. ऐसा किस लिए है? क्योंकि सभी तर्क, सभी वैज्ञानिक खोजबीन और सारी बातें अलग कर दी गई थीं। Because the sixth sense went to work. और इसलिए क्योंकि छठी चेतना ने अपना काम कर दिखाया है। That's it. Look, let me just say this again just for a minute. यही बात है। देखिए,
मुझे इस बात को फिर से कहने दीजिए, बस 1 मिनट। Jesus passed by a tree one time, एक बार यीशु मसीह एक पेड़ के पास से गुजरे and it was a fig tree. और वो एक अंजीर का पेड़ था And he looked at the fig tree. और उसने उस अंजीर के पेड़ को देखा। Now please don't miss this. अब कृपया इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। He looked at the fig tree, उसने उस अंजीर के पेड़ को देखा and there was no figs on it. और उसमें कोई अंजीर न था। And he said, he cursed the tree and said, no man eat from thee. उसने उस वृक्ष को शाप देते हुए कहा कि तुझ में से अब कोई मनुष्य फल न खाने पाएगा। The disciples looked around. चेलों ने चारों ओर उस पेड़ को देखा Tree looked like it always did. और वो वृक्ष पहले की तरह से खड़ा रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। An hour from that, it still looked the same. 1 घंटे बाद भी वो वैसा ही दिखाई दे रहा था। God never opened up the earth and swallowed it up. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था कि धरती फट जाती और वो उसके भीतर समा जाता। God never sent a fork and lightning out of the skies and burned it to a charcoal. परमेश्वर ने आकाश से कोई बिजली भी नहीं गिराई थी कि वह उसे जलाकर राख कर देती। He could have done it. वो ऐसा कर सकता था, Sure he could. हकीकत में वो ऐसा कर सकता था, He never did those things. लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी न किया था। What did happen? आखिर क्या हुआ था? The tree had been cursed. पेड़ को शाप दिया गया था। The faith of God had placed against that tree's life. परमेश्वर का विश्वास उस पेड़ के जीवन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। There was nothing physical you could see. वहाँ ऐसा भौतिक परिवर्तन कुछ भी न हुआ था जिसे कोई आंखों से देख सकता। But way down beneath the earth, down in the roots of the tree, death was setting in. लेकिन उस वृक्ष के तले बहुत नीचे गहराई में उसकी जड़ों में मृत्यु विराजमान हो चुकी थी। It had been cursed. उसको शापित किया जा चुका था। The sixth sense had come against it. It had to die. छठी चेतना उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी, उसे मरना ही था। It started dying from the roots. उसने अपनी जड़ों की ओर से सूखना और मरना प्रारंभ कर दिया था। That's the same thing takes place for the cancer. और कैंसर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। That's the same thing takes place for the tumor. किसी ट्यूमर या गिल्टी के साथ भी यही होता है। That's the same thing takes place with any disease. किसी भी बीमारी के साथ ऐसा ही होता है। When that sixth sense of power of the Lord God raises up against it. जबकि परमेश्वर प्रभु की सामर्थ वाली वह छठी चेतना इन बीमारियों के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। Satan, come out of there. और वो चेतना कहती है कि शैतान तू यहाँ से निकल जा। You might not see no physical condition happen right away. हो सकता है देखने में आपको कुछ भी अंतर न दिखाई दे और दशा वैसी ही बनी रहे, But that faith holds there just the same. लेकिन वो विश्वास वैसे ही अडिग खड़ा रहता है। It's been cursed. बीमारी को शाप दिया जा चुका है। That sixth sense won't, that super sense won't let it go. It won't pay attention to how you feel, how you look, how you act. सर्वोत्तम चेतना इस सत्य को भूलती नहीं तथा वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं या कैसे व्यवहार कर रहे हैं। It won't have one thing to do with it. उस सर्वोत्तम चेतना को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं होता। God's word's been applied. परमेश्वर का वचन वहाँ प्रयोग किया जा चुका है। The sixth sense takes a hold of it. That's all. वो छठी चेतना उस वचन को थामे रहती है, बस यही काफी है। She goes to work. The cancer begins to dwindle away. It dies from the roots, and it's gone. वह अपना काम शुरू करती है और कैंसर गायब होना शुरू हो जाता है। वह जड़ से सूखना शुरू होकर मृत्यु होता चला जाता है और समाप्त हो जाता है। Certainly, by this same forceful sixth sense, वास्तव में इसी छठी चेतना की सामर्थ्य से ऐसा होता है। kingdoms has crumbled, lap one wall against another. इससे अनेकों राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं और उनकी दीवार से दीवारें टकराकर चूर चूर हो गई हैं। By this sixth sense, the Red Sea pushed back. इसी छठी चेतना से लाल सागर का जल पीछे सरक गया था And a dry ground made a way for our children of God to escape on. और सूखी भूमि निकल आई थी ताकि उस मार्ग से परमेश्वर के बच्चे सुरक्षित जा सकें। By this same sixth sense, ये सब इसी छठी चेतना से था। Samson defied 1,000 Philistines armed with armors and spears. समसून ने 1000 उन पलिश्तियों को मार डाला था जो हथियारों से सुसज्जित थे।
He had no way to defend himself but the jawbone of a wild mule. जबकि उसके पास आत्मरक्षा के लिए एक खच्चर के जबड़े की हड्डी के सिवा कुछ और न था। That sixth sense went to work and he beat down 1,000 Philistines. तब उसके लिए उस छठी चेतना ने काम करना शुरू किया और उसने 1000 फलिस्तियों को मार डाला। Hallelujah. By this sixth sense, हालेलुया। ये सब इस छठी चेतना के द्वारा हुआ। the dead's been raised. मुर्दे जीवित किए गए हैं। By this sixth sense, mighty miracles has been performed. इस छठी चेतना से महान अद्भुत कार्य किए गए हैं। It's the most powerful force that ever hit the earth. इस धरती पर आने वाली शक्तियों में ये सर्वाधिक सामर्थी शक्ति है। That super sense, ये सर्वोत्तम चेतना है called the sixth sense, और इसे ही छठी चेतना कहा जाता है। has nothing to do with this down here. खराब हालत या विपरीत दशा से इसे कुछ मतलब नहीं होता। If this down here declares it and says amen to it, all right, you're moving on. यदि यह खस्ता हालत इस बात का समर्थन करके आमीन कहती है तो ठीक है, आप सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। But regardless of what this does, believe that. लेकिन आप इसके कथन पर संदेह ना करके उस पर विश्वास कीजिए। There's where the power. विश्वास ही में तो सामर्थ है। If you believe in your heart, कहा गया है कि अगर तुम अपने हृदय में विश्वास करो, your fifth sense of thinking lays within your brain. आपकी सोचने वाली पांचवी ज्ञानेंद्री आपके मस्तिष्क में है, But your sixth sense lays in your heart. लेकिन आपकी छठी चेतना आपके हृदय में होती है। You believe with your heart. आप पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। Confession is made by the mouth. पापों को अपने मुंह से स्वीकार करा जाता है। You believe with your heart. आप अपने हृदय से विश्वास कीजिए। Yes, sir. That sixth sense, that powerful force. जी हाँ श्रीमान, आप उस बड़ी शक्तिशाली सामर्थी छठी चेतना पर विश्वास कीजिए। Listen. Because of that sixth sense, सुनिए कि इस छठी चेतना के कारण क्या हुआ। there was a prophet thrown into a lion's den. एक भविष्यद्वक्ता को शेरों की मांद में डाल दिया गया था And because of that sixth sense, the lions couldn't eat Daniel. और उस छठी चेतना के कारण ही शेर दानियल को खा नहीं सके थे। They couldn't get near him because of that sixth sense. That super sense. उस छठी ज्ञानेंद्री की वजह से ही, जो कि सर्वोत्तम चेतना थी, शेर उसके पास भी नहीं आ पाए थे। By that same sixth sense, और उसी छठी चेतना के द्वारा ये भी हुआ। 3 Hebrew children were thrown into a fiery furnace and they defied the flames of the furnace. कि उन 3 इब्रानी बच्चों को धधकती भट्टी में डाला गया था और उसी के द्वारा वे उन आग की लपटों को झुठला सके। That sixth sense. वह छठी चेतना। All reasons would prove that they'd be burnt to death before they got to it. सभी विचार तर्क यही कहते थे कि ये लोग जलकर भस्म हो जाएंगे, उसमें गिरते ही जलकर मर जाएंगे। But that sixth sense stayed them in there for 2 or 3 hours. लेकिन उस छठी चेतना की वजह से ही वे वहाँ 2-3 घंटों तक जीवित रह पाए। And when they opened the furnace, they seen one standing among them like the Son of God. और जब लोगों ने उस भट्टी में देखा तो पाया कि परमेश्वर के पुत्र सरीखा एक चौथा मनुष्य उनके मध्य में खड़ा है। That's the sixth sense. ये छठी चेतना से हुआ था। Fires wouldn't burn it. आग उन्हें भस्म न कर पाई। Yes, sir. It was that same sixth sense one time that the Apostle Peter was laying in jail. जी हाँ श्रीमान, ये वही छठी चेतना थी जबकि एक बार प्रेरित पतरस जेल में डाल दिया गया था। And they were going to behead him the next day, and down at John Mark's house they had a prayer meeting. और दूसरे दिन वे उसका सिर काटना चाह रहे थे और दूसरी ओर यूहन्ना मरकुस के घर पर बाकी लोग जमा होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। That sixth sense began to accumulate around that jail, उस समय छठी चेतना वहाँ उस जेल में प्रभावी होना शुरू हुई where he had been covered by prayer. और उसके लिए करी जा रही प्रार्थना ने उसे सुरक्षा के घेरे में ले लिया। That sixth sense went to work. तब वो छठी चेतना अपना काम करने लगी। The pillar of fire came in the window and touched Peter and said, "Come on, get out here." और तब आग का सतून खिड़की के द्वारा वहाँ आया और उसने पतरस को छुआ और कहा, चलो उठो, यहाँ से बाहर निकल चलो।
the sixth sense. ये छठी सर्वोत्तम चेतना थी। It was that sixth sense that wouldn't let St. Paul be drowned on that mighty sea when that little ship was waterlogged. ये वही छठी चेतना थी जिसने संत पौलुस को उस समय डूबने से बचाया जब उस भयंकर समुद्री तूफान में उसके छोटे से जहाज में जल भर गया था। It was the sixth sense that kept him from being drowned. That super sense. ये वही सर्वोत्तम चेतना व छठी ज्ञानेंद्रियां थी जिसने उसे डूबने से बचाए रखा। It was that sixth sense that when the serpent bit him on the hand, he shook it off in the fire. ये वही छठी चेतना थी कि जब उसके हाथ में एक सर्प ने काट लिया था तो उसने उसे आग में छिड़क दिया था। It was the sixth sense that did that. ये सब उसी छठी चेतना ने किया था। It was that sixth sense that raised Jesus Christ from the dead. ये वही छठी चेतना थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। After he laid in the ground because he believed the word of God. Amen. जबकि उसे कब्र में धरती के अंदर रख दिया गया था। इसी छठी चेतना ने उसे जिलाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। Said, destroy this body and I'll raise it up again on the third day. उसने कहा था कि इस देह को तुम नष्ट कर दो, मैं उसे तीसरे दिन फिर जिला उठाऊंगा। For David said, I'll not leave my Holy One see corruption, neither will I leave his soul in hell. क्योंकि दाऊद ने कहा था कि मैं अपने पवित्र जन को सड़ने न दूंगा और ना ही उसके प्राणों को अधोलोक में छोड़ूंगा। It was that super sense. ये वही सर्वोत्तम चेतना थी। Cast down the reasonings of these senses. अपनी शारीरिक इंद्रियों के तर्कों और विचारों को झटक कर दूर कर दीजिए। Believe the super sense, the sense of faith that Jesus Christ gives. उस सर्वोत्तम चेतना पर विश्वास कीजिए जो विश्वास की चेतना है और यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। By that same sense, God spoke when there was nothing. इसी चेतना के द्वारा परमेश्वर ने मुंह से वचन कहकर सृष्टि की रचना करी जबकि कुछ भी न था। What is that sense? ये चेतना क्या है? That super sense is God. ये सर्वोत्तम चेतना ही परमेश्वर है। The faith of God in you. ये परमेश्वर का वो विश्वास है जो आपके अंदर है। The power of God that comes into you gives you the super sense. ये परमेश्वर का ही एक भाग है जो आपके भीतर आकर आप में सर्वोत्तम चेतना उत्पन्न करता है। But that same super sense, इसी सर्वोत्तम चेतना के द्वारा परमेश्वर ने रचना करी। God framed the world together with things which was not and did not appear. परमेश्वर ने इसी के द्वारा इस धरती को और इसकी अन्य चीजों को उसमें से बनाया जहाँ कुछ भी न था। He spoke His word and believed His word. उसने जो कुछ वचन कहे उन अपने कहे वचनों पर विश्वास किया And a world shook into existence. और एक दुनिया छिटक कर अस्तित्व में आ गई। Hallelujah. The sixth sense, the super sense. इस छठी चेतना की महिमा हुए, सर्वोत्तम चेतना की महिमा हुए। Oh, God, pour it out on me. हे परमेश्वर, मेरे ऊपर इसे उंडेल दीजिए। Give it to me and to everyone who needs it. मुझे और उन सभी को इसे दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। Pour thy sixth sense into me, Lord. प्रभु, आप अपनी छठी चेतना से मुझे भर दीजिए। I'm willing to surrender these five my own knowledge thoughts, casting down all reasonings, Lord. Let thy word be true and every man's word a lie. मैं अपनी बाकी सारी ज्ञानेंद्रियों को, उन पांचों चेतनाओं को, सभी तर्क वितर्कों को इसके अधीन समर्पित कर रहा हूँ। होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन सत्य और सभी मनुष्यों की बातें झूठ हो। Every reasoning, every doubt be cast away. प्रत्येक तर्क, प्रत्येक संदेह अलग किया जाए। And let me walk by the super sense, the sense of the Holy Spirit. और मैं इस सर्वोत्तम चेतना यानी पवित्र आत्मा के चलाए चल सकूं। Don't you want that? क्या आप भी उसे चाहते हैं? That's the thing that we want. यही वो चीज है जो हमें चाहिए। God bless you, friend. मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे। That's what you need. यही वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। That super sense will ask for something. हमारे अंदर ये छठी चेतना ही जो सर्वोत्तम चेतना है विनती करेगी परमेश्वर से। And it knows that He'll give it. और उसे पता है कि वह उसे देगा। It's persuaded, for he that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek Him.
इसके लिए याचना करनी है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर की खोज करने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोज करने वालों को प्रतिफल देता है। If the sixth sense says यदि छठी चेतना इस प्रकार से कहती है, God keeps His word, I give myself to Him, I surrender all I got to Him. परमेश्वर अपने वचनानुसार करता है और मैं स्वयं को उसे सौंपता हूँ और जो कुछ मुझ में है उसे समर्पित कर रहा हूँ। My sense says this will bring it to pass. My faith in God's word, then call anything else contrary to it as though it wasn't. और मेरी चेतना कहती है कि ऐसा ही होगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, मुझे उसमें पूरा विश्वास है। तो इसके विरुद्ध जो कुछ भी विचार आपके हृदय में उठते हैं उन्हें इस प्रकार से नकार दीजिए मानो वे हैं ही नहीं। Abraham met God and God said you're going to have a baby by Sarah, him 75 and her 65. इब्राहिम की भेंट परमेश्वर से हुई थी और परमेश्वर ने उससे कहा था तुझे साराह से एक पुत्र उत्पन्न होगा। यह तब कहा था जब वो 75 वर्ष और सारा 65 वर्ष की थी। Abraham called everything that was contrary to that as though it wasn't. इस वचन के विरुद्ध उन सभी बातों को इब्राहिम ने इस प्रकार नकार दिया था मानो वो है ही नहीं। He walked as if he seen God and he believed. वह इस प्रकार वचन पर चलता रहा जैसे कि उसने परमेश्वर को साक्षात देखा था, उसने वैसे ही विश्वास किया। He called anything that said that he wasn't any reasonings, anything else that the doctor might have said. उसने सभी उन विचारों, तर्कों, वितर्कों आदि को अलग रखा जो वचन विरुद्ध थे। डॉक्टर्स ने उससे कहा होगा, Why, Abraham, you're too old to do that. इब्राहिम, पुत्र पाने के लिए अब तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। That don't make a bit of difference what the doctor said, what anybody else said. लेकिन उस पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा कि डॉक्टर्स या लोग क्या कहते हैं। What his own mind said, what anything else said. उसने ये नहीं देखा कि उसकी अपनी बुद्धि या लोग क्या कह रहे हैं। God was right. Amen. You stayed with it. उसकी दृष्टि में परमेश्वर का वचन सत्य था और वो उसको थामे रहा। That's the sixth sense, the super sense. यही वो छठी चेतना है, सर्वोत्तम चेतना है। God give it to me. परमेश्वर इसे मुझे दीजिए। God let me have more of it. परमेश्वर मुझे इसे और अधिक मात्रा में दीजिए। To minister to His people is my prayer. सभी सेवकों को, लोगों को इसे दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। This morning when that mother brought that little red-headed baby standing here, आज सुबह वो माँ जब अपने उस छोटे से बीमार बच्चे को लिए यहाँ खड़ी थी, the tears running down her cheeks. तब आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। I said, "What's the matter, sister?" मैंने पूछा था, बहन क्या बात है? She said, "Brother Branham, it's got leukemia." उसने कहा था, भाई ब्रह्म, इसको ल्यूकीमिया नामक रोग हो गया है। I felt something rise up. तभी मैंने अपने अंदर किसी सामर्थ को जीवंत होते अनुभव किया। Oh, He's a very present help in a time of trouble. ओ परमेश्वर हमेशा संकट के समय सहायता करता है। Here not long ago, अधिक दिन नहीं हुए जब एक बार का जिक्र है, Billy and I was going down the road driving. मैं और बिली कार में जा रहे थे। Some colored boys come down the road and they were driving fast. वहाँ कुछ श्याम वर्ण के लड़के आए जो बहुत तेज कार चला रहे थे। They sideswiped the car and turned around and threw boys all over the road. और तभी उनकी कार एक और कार की साइड से टकराई और चक्कर घिन्नी खाती हुई दूर जाकर उलट गई और वे लड़के कार से बाहर सड़क पर जा पड़े। And one little fellow was pinned under the car with his back laying against the car. और उनमें से एक छोटा लड़का उस कार में बुरी तरह से फंस गया था और उसकी पीठ कार में फंसी थी और वह उसके नीचे था। The boy jumped out and started to raise it up. He said, "Oh, please don't, my back is breaking." और उन लड़कों ने दौड़कर उसे उठाना चाहा, मगर उसने कहा, ओ कृपया ऐसा मत करो क्योंकि मेरी कमर टूटी जा रही है। Don't you kill me, you kill me, don't do it. ऐसा मत करो, मत करो, तुम मुझे मार डालोगे, मार डालोगे। And they said, "Oh, we've got to get it off. He's catching a fire." और उन लड़कों ने उससे कहा कि हमें तुमको इस कार से अलग करना है क्योंकि इसमें आग लग चुकी है। Said, "Don't move it, you'll mash me to death. Don't do it, don't do it." मगर उसने कहा, मुझे मत हिलाओ, तुम मुझे मार डालोगे, ऐसा मत करो, मत करो। I hollered, "There, son, are you a Christian?" मैंने नीचे झुककर उस कार के नीचे से उससे कहा, पुत्र क्या तुम मसीही हो? He said, "No, sir." और उसने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान। I said, "You better pray." मैंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम प्रार्थना करो। He said, "Yes, sir." उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। The sixth
sixth sense went to work. और वो छठी चेतना अपना काम करने लगी। Walked right around behind the car, and I'll never know till the judgment. और वह प्रकाश उस कार के पीछे की ओर गया, और जो कुछ हुआ उसे मैं न्याय के दिन तक कभी न समझ पाऊंगा। But all of a sudden that car flipped over and was off of him, and he jumped up and was all right. लेकिन अचानक वो कार खुद उछलकर उस लड़के से परे हो गई, और वो लड़का उछलकर खड़ा हो गया, और वह बिल्कुल ठीक था। What was it? A present help in a time of trouble. ये क्या था? परमेश्वर था, जो कि संकट के समय हमेशा सहायता बनकर उपलब्ध रहता है। We were coming down from a young colored lady was driving a car in the road, New Plymouth, about 400 miles on it. एक बार हम आ रहे थे कि एक नवयुवती एक बिल्कुल नई प्लाईमाउथ कार में सड़क पर जा रही थी, और वह नई कार थी जो लगभग 400 मील ही चली होगी। She'd been driving at pretty good speed. और वो युवती काफी तेज गति से कार चला रही थी। I seen the car drove its crank crashed shaft all the way into the tree. और मैंने देखा कि उस कार की क्रैंक शाफ्ट टूट गई और वह दूर पेड़ों से जा टकराई। Billy and I stopped them in a snowy slick road ahead of us, but it was dry there. बिली और मैं रुक गए, और हमारे सामने एक कुआं से युक्त पतली सड़क थी जो उस समय सूखी पड़ी थी। The wind's blowing so hard up in Minnesota, उस समय उस स्थान मिनेसोटा में हवा बहुत तेज चल रही थी, till it blew the car off. You remember, Billy? और उसी तेज हवा ने कार को बहुत दूर उछाल दिया था। बिली, क्या तुम्हें वो घटना याद है? I run down there to her, and there she's sitting there. She said, "Oh, I'm dying. I'm dying." और मैं दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचा था, और वह बैठी कह रही थी कि मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। They called the ambulance. The ambulance come, और लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस आ गई। and they had a dead man laying in the back of the ambulance. He said, "I can't take her." उसमें पीछे की सीट पर एक मुर्दा पड़ा था, इसलिए उस आदमी ने कहा कि मैं इस युवती को नहीं ले जा सकता हूँ। And so the farmer said, "Well, send somebody else quick. The woman's dying." तब वहाँ खड़े एक किसान ने एम्बुलेंस वाले से कहा कि जल्दी से किसी और एम्बुलेंस को भेज दो, ये युवती मरने वाली है। I walked up there and I said, "Lady, just a minute." तब मैं वहाँ उस महिला के पास पहुँचा और उससे कहा, एक क्षण मेरी बात सुनिए। She said, "Oh, don't touch me, sir. Don't touch me, my back." और उसने कहा, ओ मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मेरी कमर मानो टूट गई है। I said, "Lady, are you a Christian?" मैंने कहा, युवती, क्या आप मसीही हैं? She looked at me and I said, "I'm a minister of the gospel." उसने मेरी ओर देखा और मैंने कहा कि मैं सुसमाचार प्रचारक, एक सेवक हूँ। If you're dying, how is it with you and God? अगर आप मर रही हैं तो बताइए कि परमेश्वर और आपके संबंध कैसे हैं? She said, "Sir, I want to be right now." And the sixth sense went to work. उसने कहा कि इसी समय मैं परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करना चाहती हूँ, और छठी चेतना गतिशील हो गई। The power of God came down. और परमेश्वर की सामर्थ्य वहाँ उतर आई, She could walk out of the car without anybody helping her. और वो उस कार में से बिना किसी की सहायता के बाहर निकल आई। The power of God present. The very present help in a time of trouble. परमेश्वर की सामर्थ्य संकट के समय सहायता देने के लिए मौजूद रहती है। We walk by faith, we live by faith. The just shall live by faith. हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, विश्वास ही से जीवित हैं, धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। We must live that way. हमें इसी तरह से जीवित रहना है। How many would like to have more of the sixth super sense? आप में से कितने लोग इस छठी चेतना यानी सर्वोत्तम चेतना को और अधिक परिमाण में पाना चाहते हैं? Let us bow our heads then while we pray. आइए, जबकि हम प्रार्थना करते हैं तो अपने सरों को झुकाएं। Precious Lord, अमूल्य प्रभु, our God and our Father, हमारे पिता और परमेश्वर, Thou art so good to us. आप हमारे प्रति कितने दयालु रहे हैं। You give us 5 senses to live by आपने हमें जीने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, and to walk by in this earth, or to touch the earth. जिनके द्वारा हम इस धरती पर रह पा रहे हैं और इस धरती की स्थितियों को अनुभव कर पा रहे हैं। प्रभु, We can feel things that's to be felt with our hands. हम उन चीजों को छू सकते हैं जो भौतिक हैं और दिखाई देती हैं। Tangible things. You give us hearing that we can hear. आपने हमें सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय दी कि हम सुन सकें। We're so glad of that. हम इन सब को पाकर बहुत प्रसन्न हैं That we can hear the word of God, and by that faith cometh by hearing. ताकि हम परमेश्वर का वचन सुन सकें, जिसके सुनने के द्वारा विश्वास मिलता है। Hearing the word of God. ये विश्वास मसीह के वचन को सुनने ही से मिलता है। We're thankful for these 6 senses, Lord. प्रभु, हम इन सभी 6 चेतनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। May we maintain them all the days of our life.
काश हम इन्हें अपने जीवन भर उचित प्रकार से प्रयोग करते रहें। But may this super sense, लेकिन ये सर्वोत्तम चेतना, may the sense of faith that belongs to the believer, जो विश्वास वाली चेतना है, ये केवल विश्वासी को ही मिलती है, because he has to have it in order to believe. ताकि वो अपने अंदर विश्वास पैदा कर सके। Lord, give us more of it. प्रभु हमें ये चेतना और भरपूरी से दीजिए। Oh, purge it, Lord, and try us and fill us with thy goodness and thy power. ओ प्रभु हमें शुद्ध कीजिए और हमें अपने स्वभाव और सामर्थ्य से भर दीजिए। Let us walk all the days of our life by the sixth sense, काश हम अपने जीवन भर इस छठी चेतना के निर्देशन में चलते रहें, by the sense of faith that's only given by Jesus Christ, उस विश्वास की चेतना में चलते रहें जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। that what we pray for, may we believe that we receive it. होने दें कि जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करके ही उसे ग्रहण कर सकें। Have no doubt in our heart, हमारे हृदयों में इस बारे में कोई संदेह न उठे। and you promised that it would come to pass. और चूंकि आपने वायदा किया है कि ऐसा ही होना है। These who had their hands up, Lord, I'm praying for them. जिन लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। They had needs, you know what they were. उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वो क्या हैं। I pray that you'll bring them to pass, every one of them, may it be fulfilled, their desire. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी प्रत्येक जरूरतें पूरी करी जाएं, सभी इच्छाएं जो ये लोग प्रार्थना में रखे हैं पूरी हों। I asked it in Jesus' name. Amen. मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांग रहा हूँ। आमीन। Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. Did you ever hear it before? क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना था? Now without the music, just need praise. अब बिना संगीत के एक क्षण को श्रीमान हम फिर से इसे गाएंगे। Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. Amen. That's right. Oh, my precious faith. ये ठीक बात है। हे प्रभु, विश्वास कैसा मूल्य है। Precious, glorious faith. कितना मूल्य महिमा में होता है ये विश्वास। God, give me faith. परमेश्वर मुझे विश्वास दीजिए। By faith, Abraham. विश्वास के द्वारा ही इब्राहिम था। By faith, Isaac. विश्वास से ही इसहाक हुआ। By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. विश्वास के द्वारा ही हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। Him being yet dead, yet testified. चाहे वो मर भी गया, फिर भी उसकी गवाही उत्तम ठहरी। Oh, how we need faith. ओ हमें विश्वास की कितनी आवश्यकता है। I love Him. मैं उसे प्यार करता हूँ। I want more faith. मुझे और अधिक विश्वास चाहिए। My desire in this life and for this new year coming is more faith in God. इस नए वर्ष में जो आ रहा है और इस जीवन में मेरी यही इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के प्रति और अधिक विश्वास मिले। God, take away any doubt that's in my mind, if there should ever arise one. परमेश्वर अगर मेरे मस्तिष्क में जरा भी संदेह कभी उत्पन्न होता है तो उसे आप दूर कर दीजिए। Satan fights at me, he fights at you, he tries to shoot his arrows. शैतान मुझसे और आपसे लड़ाई करता है और अपने बाण हम पर चलाने की कोशिश करता है। But may I have that shield of faith always before me. लेकिन होने दीजिए कि मैं हमेशा विश्वास की वह ढाल अपने सामने रख सकूं To withstand the wiles of the devil. और शैतान के छल कपट का सामना कर सकूं। But to knock off his fiery darts is my sincere prayer. उसके भयंकर हमलों को अपने विश्वास के प्रहार से नाकाम कर सकूं, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देवे। Anything to say, brother? भाई नेविल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए।